हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। आमिर जी, क्या आप सुन पा रहे हो? Yes, I can hear you. हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिए क्योंकि Yes, I can hear you. ओके। बहुत 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 आभार। Namaskar, दैट यू। namaskar. Good जी, morning, good evening to you. Good morning तो गुड मेरे लिए इवनिंग। होगा. Good evening to you. जी हाँ, हाँ, गुड आप गुड मॉर्निंग टू यू। या तो yeah. आमिर जी, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था कि आप मुझसे जुड़ नहीं पा रहे थे, तो एटलीस्ट आपने अच्छा हो गया यहाँ पर लिख कर दे दिया, तो मैं अपना Yes, लिंक यहाँ भेज सकी। तो दैट वाज yes. रियली गुड। एनीवे, No, सो आमिर क्योंकि जी। हाँ जबान दिया था तो I have to because I was trying since past 30 minutes. I was not unable to do that. तो मुझे ओके लगा ओके। क्या मालूम क्या हो गया. Something maybe God doesn't want me to speak with you. बोलिए Which God doesn't want you to speak. बोलिए. अच्छा आमिर जी, तो मैं आपको पहले तो आप मुझे बताइए कि आप एक एक्स मुस्लिम हो और आप अभी तो आप अब्रॉड हो, मैं जानती हूँ, लेकिन आप कहाँ से हो और ये ख्याल क्यों आया कि यू डोंट वांट टू स्टे इन दिस रिलीजन? ये ख्याल आपको कैसे आया? ओके जी अभी ऐसा है. पहली जी बात है ना. पहली बात तो मैं एक बात बता दूं कि मैं किसी को डरता नहीं है. जो मैं अगर मैं कवर करके रख रहा हूं मेरे आपने आप को. बिकॉज मैं जब इंडिया में था तो इसी कम्युनिटी के लोगों को हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव अरेस्टेड एंड पुट देम बिहाइंड बार्स. तो मुझे डर तो नहीं है. ओह, जी आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ देम. मगर मुझे शर्म आएगा क्योंकि अगर मेरे दोस्त लोग जो अभी भी सर्व कर रहे हैं. somebody is additional commissioner, somebody या is deputy commissioner. अगर उनको अच्छा अगर को पता चल जाएगा मेरा इतिहास कि मैंने ऐसा रिलीजन चेंज किया तो मुझे शर्म बहुत आएगा. सो दैट इज द रीजन आई एम ओनली कवरिंग. आई एम नॉट मैं सामने आना नहीं चाहता. दैट्स माय ओनली ये है मेरा हिच है. अदरवाइज आई एम हम्म, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. अब ऐसा जी हुआ कि आई फेल इन लव विद अ गर्ल. शी इज अ मुस्लिम एंड और शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. और हम्म। वही चक्कर में वो उनका तो आपको पता है मुसलमानों का क्या है. तुमको धर्म बदलना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. तो आमिर, प्यार. आप मुस्लिम नहीं थे? नहीं आई वॉज अ हिंदू. Oh, really? या Oh my आई वॉज God. आई वॉज I was a Hindu. I was a Hindu, and then Okay. I changed into Muslim religion. क्यों हमारे साथ बात करना है कि कट कर. अच्छा। Is okay? You want to continue speaking to me? Of course, of course. अरे no Okay. no no, I'm just asking because all this time मुझे ऐसा लगा था कि आप एक्स मुस्लिम हो, मुझे नहीं पता था। नहीं I ओके was. ओके ओके। Yeah, I was. अच्छा। या तो अभी ऐसा हुआ तो प्यार में फिर मैंने शादी कर लिया और ये सब हो जी गया. उसके जी बाद उसकी फ्रेंड सब अरेबियन फ्रेंड्स एंड ऑल इंडियन फ्रेंड्स भी थी और पाकिस्तानी एंड ऑल काइंड ऑफ फ्रेंड्स शी हैड सो वी जी यूज्ड टू मीट कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, इधर उधर गए. तो जी उनका ऐसा था कि अरे आप हिंदू थे, अरे हिंदू में इतना गंदगी है, ऐसा है रिलीजन, ऐसा वैसा रिलीजन के ऊपर. बट they used to talk all this आई नो nonsense. और आई मुझे नो। अच्छा नहीं लगता था. I used to. जी मैं या बोला अभी नया नया. what to talk to them. फिर एक बार ऐसा हो गया कि मेरा दिमाग में गुस्सा आ ही गया. फिर मैंने जी उसको उसके एक लड़की उसकी फ्रेंड थी. तो उसके पैर के नीचे ना एक बड़ा एनवलप पड़ा था. जी। तो वो एनवलप को मैंने उठाया, उसको साफ किया. हाँ, पैर के नीचे था. और उसको मैंने बोला ये इसके ऊपर उसको मैंने एक पेंसिल दिया और बोला इस पे अल्लाह लिख के दिखा कैसे लिखते हैं. तो मुझे लिख के दिखाया अल्लाह. अल्लाह बड़ा अक्षर करके लिख के दिखाया. मैंने बोला ये क्या है अभी. उसने बोला अल्लाह लिखा है. तो मैं बोला इस पे थूक बोला. तो वो भड़क गई मेरे पे. वो बोले हाउ डेयर यू से लाइक दिस ब्ला 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 ब्ला. मैंने बोला अभी तक तेरे पैर के नीचे वो कागज पड़ा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कुछ भी नहीं था. और सडनली तुझे बुरा लग रहा है कि ये कागज पे तू थूकेगी नहीं. तो व्हाट इज द हाँ रीजन. तो बोला हाँ ना. उसको मैंने ये समझाने की कोशिश की. मैंने बोला हिंदू लोगों का भी यही है. इट्स नॉट दैट मूर्ति
मट्टी का हम्म मूर्ति है या ये है वो है, हम्म ऐसा नहीं होता है। उसका प्रतीक है, भगवान का प्रतीक है, विच विल लिंक अस डायरेक्टली टू द गॉड। यस तो ये यस हमारा इजी वे फॉर्मेशन है जो हमको भगवान के पास जल्दी लिंक कराता है। सो जी दिस वाज माय होल थिंग, यू नो। बट उसने जी मेरा वाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया। फिर मैं तो जॉब पे चला गया, शी तो इन्फ्लुएंस दैट माय। टाइम यू वर मैरिड या आमिर आई विल जस्ट हाँ तो आपकी शादी हो गई थी तो कैसे हुई थी शादी लाइक उनके पेरेंट्स अगेंस्ट थे या इट वाज अ कोर्ट मैरिज उनके जी सभी लोग अगेंस्ट थे, एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट, बिकॉज आई उनको पता है कि हिंदू हिंदू इज अ वेरी कट्टर हिंदू। ये वो लोग है हाँ ना, अपने धर्म को ऐसा छट से छोड़ते नहीं है। बिकॉज उनको, हम्म हम लोग हर जुम्मे को चुम्मा बुम्मा का काम नहीं करते, लेकिन हम लोगों का जो बचपन से हमको जो सिखाया जाता है, बोला जाता है, जी जी वी बिलीव इन दोस थिंग्स एंड वी डोंट हेट एनीबॉडी। बेस्ट थिंग इज क्या है, हम लोगों का है ना, हम लोग हेट नहीं करते। मैं जी बचपन में भी सब मुस्लिम लोगों के साथ एक ही थाली में खाना भी ना खाता था, उनके जी साथ उठता बैठता था, यू नो। तब जी हमारे में ये सब चीज हम लोग कभी सीखा ही नहीं, लेकिन आई नेवर हाँ लर्न सही एनी बात ऑफ है दिस थिंग, यू नो। उनकी यस माँ मुझे बेटा बेटा करके ये करता था, उनके घर जाता था, बिरयानी, ये ऑल दिस थिंग्स, यू नो, लव अफेक्शन सब कुछ था। लेकिन है ना, ये जब ये लड़की लोग है ना, मुझे ऐसा मेरा दिमाग में ये सब किया ना, तो फिर है ना, और मेरी बीवी है ना, फिर मुझे बहुत तंग करने लग गया कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम ये नहीं करते, तुम जुम्मा में नहीं जाते, ये नहीं वो नहीं, ऐसा। फिर मैं आपको बीच में रोकूंगी आमिर जी प्लीज आई एम सो सॉरी लेकिन तब आपकी कोर्ट मैरिज हुई थी या आपने निकाह कर लिया था हाँ, निकाह कर लिया था। ओके सो फॉर दैट यू हैव टू कन्वर्ट नो फॉर दैट यू हैव टू या कन्वर्ट दैट्स व्हाट आई एम ओके सेइंग। तो जी मैंने जी कन्वर्ट जी जी किया ना, तो मैं अच्छा मस्जिद गया, कन्वर्ट जी किया, और वो लोग ने जी सब सूरा वीरा पढ़ा। तो वो बोला, जी आप तो इतना खूबसूरत सूरा बोलते हैं, आप इतना खूबसूरत कैसे बोलते हैं? बिकॉज आई वाज रिसाइटिंग, वो जो बोल रहा था मैं रिसाइट कर रहा था, तो वो मुझे बोले, आप तो इतना खूबसूरत बोलते हैं, आप कैसे बोलते हैं? मैं बोला, मुझे नहीं पता, बट आई एम सेइंग दैट्स इट। तो फिर मेरा जी कन्वर्जन हुआ, फिर यू नो ऑल दोस थिंग्स वर देयर। तो वो सब होने के बाद, like, you know, everything was going fine, but she was troubling me a lot, you know, because she was under influence of all her friends and all, कि है ना, ओके ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो she did all that is required to be done by a Muslim person to make a Hindu सबमिसिव, मतलब उसके जी अंडर कंट्रोल में, और समझ वो गई सब करने का वो सब कुछ किया। उसने जी सब कुछ किया, उसने मुझे हॉस्पिटल में जाके मेरा ये भी कर दिया, खतना भी कराया। शी डिड ओह ऑल दोस एवरीथिंग। मुझे मेरे डॉक्टर ने ना, मुझे डॉक्टर भी बोला कि आप ये सब करने की जरूरत नहीं है। और शर्म की बात क्या है ना, 2 नर्स खड़ी थी, लेडी नर्स, 1 मेल नर्स और डॉक्टर, ये 4 लोग ने मिलके मेरा खतना कराया। आई वाज सो अशेम्ड, मुझे को इतना शर्म लग रहा था, आई डोंट नो। मुझे मतलब मुझे उसी दिन मेरा वाइफ के ऊपर थोड़ा हेट्रेड भी आ गया, लाइक व्हाट इज दिस, व्हाट हम्म नॉनसेंस इज दिस। हम्म क्योंकि मैं हम्म कभी भी है ना, कोई सर्जरी के बेड पे कभी गया नहीं, मेरा लाइफ में भगवान की दया से कभी मैं गया नहीं। दैट वाज माय फर्स्ट सर्जरी डन ऑन मी, यू नो। तो मुझे जी थोड़ा खराब लगा, लाइक यू नो, आई वाज फीलिंग वेरी वेरी बैड कि ये सब क्या है। फिर बाद में है ना, वो जो मेरे पीछे पड़ी ना कि ये है वो है, तुम ये नहीं करते वो नहीं करते, तुम इस्लामिक कुछ फॉलो नहीं करते, ऐसा वैसा, मुझे बहुत 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 टॉर्चर किया, बहुत टॉर्चर किया। तब मैंने सोचा कि ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा पढ़ ही लेते हैं इसका कुरान में क्या है, समझे ना, थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। जी फिर उसमें जी उसका शुरू हो गया, अल्लाह का किताब जो कुरान है, तो उस पे स्टडी करने लग गए। तो बोले ठीक है, तो स्टडी में क्या था, ओके हम जा रहे, हम उसमें पहले स्टार्टिंग में मैंने उनको पूछा, बाद में मैं खुद ही ट्रांसलेशन देख के मैं सब किया। वो इकरा लाइक यू नो, इकरा मतलब पढ़ो। तो मैंने सोचा ये क्या पढ़ने को बोला, क्योंकि पढ़ो बोलेगा तो दैट मींस ही माइट हैव गिवन हिम समथिंग टू रीड, अ बुक और समथिंग, यू नो, समथिंग पढ़ने को दिया होगा। तभी उसने बोला नहीं मुझे नहीं आता है पढ़ाई, है ना, मतलब क्या दिया था। तो बोला नहीं, मेरी बीबी बोला नहीं, वो रिसाइट करने बोला, वो जो बोल रहा था वो रिसाइट करने बोला। तो मैंने वो बोला, तो रिसाइट करने के लिए तो हम छोटे बच्चों को भी बोलता है, पापा बोलो बेटा, पापा बोलो, पापा बोलते हैं, मम्मी बोलो बेटा, मम्मी बोलो, मम्मी बोलती है।
तो इसको क्या दिया था जो वो रिसाइट करने की जगह पे वो बोला नहीं मुझे पढ़ना नहीं आता। अगर रिसाइट करने बोला होगा तो रिसाइट तो कर सकता You था, have वेरी to इजी, recite, yeah. Not write, it is नॉट recite, टू yeah. राइट। तो Yes. यहाँ पर मैंने उसको पकड़ा, तो वो है ना चुप हो गया, ज्यादा बात नहीं किया इसके ऊपर। बोला जितना ज्यादा गहराई में मत जाओ, इस्लाम में ज्यादा गहराई में नहीं जाते। मैं बोला कोई बात नहीं, गहराई में नहीं जाते, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मुझे है ना एक ये मिला, एक सूरा मिला। वेयर इज ना मोहम्मद का जब मरने का वक्त आया ना, दैट मींस व्हेन ही वाज डाइंग, तो उसने क्या किया, एक सूरा में वो बताता है कि उसने उसका साहबा को बोला तू एक किताब, एक कागज और एक ये लेके आया लिखने के लिए, है ना, तो मैं कुछ लिखूं, हाँ, आई विल राइट इट डाउन। तो मैं क्यों बोले क्या लिखना चाहता है, बोलते मैं ये लास्ट मेरा सूरा रहेगा, तो ये सूरा से है ना पूरा एवरीथिंग द वर्ल्ड विल चेंज। तो उसमें क्या हुआ, उसके साथ दूसरे नबी भी जो थे ना, अबू बकर एंड उमर एंड ऑल दोस थिंग, उमर, they did not allow to bring that paper and the pencil। वो बोला कि नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो अभी ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, एक बोला ये अनएजुकेटेड है और दूसरा अभी यहाँ बोल रहा है कि उसने कलम और ये मांगा। तो कलम और पेपर क्यों मांगेगा वो, अगर if he is uneducated, so what he was going to write, how can he write, yeah, how can he write and what is, ये मेरा दूसरा उसके साथ ये चैलेंज था। फिर बाद में मैंने उसको बोला कि तुम मुझे ये, अभी तो हम लोग कनाडा में है ना, सो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स किबला और प्रे करते हैं। तो मैं बोला मैं यहाँ क्यों करूँ, अल्लाह तो सभी जगह पे। बोला हाँ, 1 second, आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब, आपके इसमें से बहुत खर्रा आवाज आ रही है। डू यू हैव एन ईयरफोन और समथिंग ऑन, और कुछ है ऐसा? नो, इज इट ओके नाउ? हाँ, इट्स ओके नाउ, या ओके। तो मैंने फिर मैंने उसको क्या बोला कि मैं, अल्लाह इज एवरीवेयर, so why are you asking me to look at the east, towards the east of the qibla and do that? So this is like a paganism। वो बोला नहीं, किबला के पास वो काला पत्थर होता है, तो उसको हम लोग देख के प्रे करते। मैं बोला काला पत्थर में तो हमारे लिए भी शिवलिंग है, हम लोग काला पत्थर को ये करते हैं, मूर्ति करते हैं, सो इज ऑल द सेम, तो इसमें क्या फर्क है। और फिर बोला, फिर मैंने बोला कि तो फिर तुम लोग 7 चक्कर लगाते, हम लोग भी 3 चक्कर लगाते हैं, नहीं तो 5 चक्कर लगाते हैं, ना तो 7 चक्कर लगाते हैं, ऑड फिगर्स करते हैं, तो ये हम भी करते हैं हिंदू में। सो व्हाट इज द डिफरेंस? तो आप लोग भी, दैट मींस यू आर आल्सो बिलीव इन पैगनिज्म। ये मैंने उसको बोला, तो उसने है ना थोड़ा नाराज हो गया, बोले नहीं तुम ज्यादा, शी यूज्ड टू ऑलवेज स्टॉप मी सेइंग इतना गहराई में मत जाओ, यू नो, डोंट गो इनटू द डेप्थ, डीप इनटू इट। वो हमेशा ऐसा ही, उनका ऐसा, क्योंकि देखिए तुमने मेरे को चैलेंज किया ना, so now let me give a rational thinking, you know, rationalize करो मेरे साथ, बातचीत करो। फिर बाद में, और then you know I used to do all the prayers at home। मैं तहज्जुद का नमाज पढ़ता था। तहज्जुद आपको पता होगा 12 बजे रात, like 4 o'clock before, you know, 4 o'clock and all, वैसा। between 12 and 2, या तो तहज्जुद का नमाज क्यों, क्योंकि उस वक्त है ना अल्लाह नीचे आता है। कहाँ से आता है? 7वें आसमान से नीचे आता है। तो मैं बोला 4 बजे अगर अल्लाह नीचे आता है तो ऊपर कब जाता है, क्योंकि अभी तो टोरंटो में 4 बजा, फिर सास्काचुअन में 4 बजेगा, फिर वैंकूवर में 4 बजेगा, फिर जापान में 4 बजेगा, तो फिर अल्लाह ऊपर कब जाएगा? दैट मींस उसका नीचे ही नीचे सब चल रहा है, समझे ना। तो वो हाँ, she got angry, बोला कि ये क्या तुम उल्टा अजुल फजुल का बात करता है, तुम खाली you know, you just do your prayer and that's all, you know, you don't have to do all those, don't have to think and you know। मैंने बोला ये तो सही नहीं है ना, this is not right because you have to give me reply, ये सब ये नहीं है। फिर है ना बाद में वो जबरदस्ती का वो है ना, क्या बोलते हो, रोजा रखना है रमजान में, रोजा रखना है। और क्या मालूम है मजे की बात क्या है ना, you may not be aware, during those times, you know, day is very long। कनाडा में डे बहुत लॉन्ग हो जाता है। सुबह में 4 साढ़े 4 बजे है ना वो दिन आ जाता है, और ये होता है फजर का नमाज हो जाता है, उसके पहले ही हमको सब करना है। तो फजर मतलब 4 साढ़े 4 बजे उठ के करना है, और रात को 8:30 बजे इतना लंबा ये है। 8:30 9 है ना सनसेट होता था मगरिब का नमाज। सो इट वाज अ वेरी वेरी लॉन्ग, तो बहुत तकलीफ होता था। और मुझे है ना आई यूज्ड टू टेक सम मेडिकेशन एंड ऑल, तो वो मैं ले नहीं पाता था, तो मुझे वैसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन फिर आई यूज्ड टू फील वेरी अपसेट, मैं बोला ये क्या जबरदस्ती है यार।
फिर है ना आई टू नॉट लाइक, और फिर शाम को है ना गप 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 करके खाना है, और फिर है ना पेट खराब हो जाना है, यू नो, तेल का चीज, ये चीज, या वो चीज, यू नो, ऑल ऑफ अ टमाटर, सडन सब खाओ जी, ऑल ऑफ अ सडन, यू नो, ये करने पूरा के बाद सिस्टम खराब हो जाता है जी। सिस्टम खराब। तो मैंने बोला ये क्या नॉनसेंस है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये तो हो गया, तो ताज्जुद के बारे में मतलब रोजा और ये सब हो गया। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया उसमें अपना क्या बोलते हैं उसको, लाइक यू नो दैट सूरा वेयर इट वाज सेइंग दैट 923 कि ये रमजान के मंथ के बाद आप है ना काफिरों को ट्रैक करो और यू नो sit in ambush and then kill them. First you ask them to convert. If they don't convert, ask them for तजिया, पैसे मांगो। फिर वो नहीं मांगे, नहीं दिया तो फिर उसको है ना मार डालो। सो मैं बोला ये सब सच है क्या? उसने बोला नहीं नहीं ऐसा सच नहीं है। तो मैं बोला ये तो लिखा है ये कुरान में। बोलता नहीं बताओ मुझे। तो मैंने उसकी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके दिया। गूगल तो मास्टर गूगल है। आपको क्या बोलता है पिचरोई, व्हाट इज हिज नेम, दिस सीईओ, उसने तो बढ़िया काम किया। गूगल गिव्स ऑल काइंड ऑफ ट्रांसलेशन। तो सुंदर पिचरोई, सुंदर जो सीईओ है गूगल का, उसने सब लैंग्वेज में दिया। तो मैंने उसको उसके लैंग्वेज में दिया, तो वो मुझे जवाब नहीं दे पाई, वो चुप हो गई, है ना। तो ये सब हो गया। फिर उसका ऐसा था कि क्या बोलते हैं कि अल्लाह उनके हिसाब से अल्लाह 6 दिन में ये धरती बनाया, इस 7वां दिन में वो रेस्ट करने चला गया। फिर वो माउंटेन को जैसा है ना पिन रहता ना, पिन से ऐसा प्लग इन कर लिया कि वहां से वोल्केनो ना निकले, और वहीं से वोल्केनो निकलता है। स्टार्स को लगा दिया ऊपर। हाँ, सबसे नजदीक बोलता है स्टार है, और स्टार सबसे फार्देस्ट है, सबसे लंबा स्टार है। how many light years, how many thousand light years, उसको लगा दिया वहां पर। फिर वो एंजल लोग छुप के सीक्रेट बात करता है। फिर अगर यू नो शैतान उसके पास सुनने जाता है तो स्टार को ऊपर से फेंक के मारता है। तो क्या दिस इज ऑल फैंटेसी। मैंने बोले इतना बड़ा स्टार को पकड़ के अगर कोई फेंकेगा पत्थर जैसा, so how big will be the engine and how big will be the thing, because Earth, the star is 1,000 times larger than the sun, bigger than the earth, bigger than sun. तो मैंने वो सब ये सब बता रहा था। फिर बाद में ना उनको बताया, अच्छा ये मुझे बताओ, ये तो समझ गया, अभी अर्थ तो फ्लैट है। तो बोला कि हाँ फ्लैट है। तो मैं बोला हाँ, तो अगर मैं फ्लैट अगर होता है तो अगर मैं फ्लाइट यहाँ से लूं, मैं इंडिया से यूएसए जाऊं, करेक्ट, इंडिया से यूएसए में अगर फ्लाइट लेके जाओ तो फिर यूएसए के बाद क्या आएगा, सो इट हैज टू एंड ना। द सूरज एक जगह से निकलता है, एक जगह पे डिप होता है, एक जगह पे सनसेट होता है। तो इसका भी आंसर कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं था। फिर है ना, फिर मैंने उसको है ना, फिर मोहम्मद के बारे में थोड़ा मैं जानकारी करना शुरू किया। तो मोहम्मद का क्या स्टोरी क्या है, मोहम्मद कौन है, क्या है। तो पता चला कि है ना मोहम्मद किसका, अब्दुल्ला का बेटा है। और अब्दुल्ला किसका है बेटा, मुतल्लिब का बेटा है, करेक्ट। तो मुतल्लिब और अब्दुल्ला दोनों साथ में एक कबीले में जाते हैं। हाँ, वो कबीले में जाते हैं। अब्दुल्ला को एक लड़की पसंद होता है, आमीना, उसके साथ शादी करा देता है। उसके साथ शादी हो जाती है अब्दुल्ला का। फिर है ना अब्दुल्ला की शादी हो जाती है, उसकी बहन के साथ इसका बाप शादी कर लेता है, मुतल्लिब शादी कर लेता है। अब कौन किसको माँ बोलेगा, कौन किसको भाभी बोलेगा, कौन किसको क्या बोलेगा। मतलब मुतल्लिब अपनी साली को माँ बोलेगा, और ये अपनी साली को बहू बोलेगा। अपनी बेटी मतलब वो अपनी मुतल्लिब अपनी साली को, अमीना को, अपनी बेटी की बहू बोलेगा। So what a confusion of religion, ये है confusion of relationship, yeah. तो फिर मैंने उसको ये बताया, मैंने बोला ये सब क्या है, what is this, can you explain me। फिर उसको बाद मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी मान लिया। फिर अब्दुल्ला तो शादी के 24 दिन के बाद वो मर जाता है, गुजर जाता है। और अब्दुल्ला का पेट, अमीना के पेट से जो जन्म हुआ दैट इज मोहम्मद। और Allah, I think so. Allah was the. I don't remember the exact name, so don't catch me on that.
तो मुतल्लिब की वाइफ से पैदा होता है आमिर हमजा, दैट इज माय नेम। ओके, आमिर हमजा पैदा होता है, तो अब मोहम्मद का चाचा हो गया अब्दुल हमजा, आमिर हमजा। तो अब यस उसके दोनों के एज में 4 साल का डिफरेंस है। तो 4 साल का डिफरेंस कैसा होगा, क्योंकि अब्दुल्ला तो 24 दिन के बाद मर गया था, तो उसकी माँ ने 4 साल उसको पेट में रखा था। ये मैंने उसको पूछा, तो बोला हाँ पहले के जमाने में ऐसा हो सकता है। चलो हो सकता है, कोई बात नहीं, अभी मुझे आई डोंट वांट टू आर्ग्यू। मैं बोला हो सकता है, आपने बताया तो हो सकता होगा, 4 साल पेट में रखा है अमीना ने उसको। अच्छा, फिर उसका बच्चा पैदा होने के बाद उसको इमीडिएटली उसने दूध भी नहीं पिलाया, कुछ भी नहीं पिलाया। अगर अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का नबी है, तो अल्लाह ने उसके माँ के थन में दूध भी नहीं दिया, माँ के छाती में दूध भी नहीं दिया कि अपने बच्चे को पिलाए। अब सोचे कितना, मतलब है ना, यस कितना नाराजगी की बात है। और उसकी माँ उसको फेंक के चला जाता है। क्यों फेंकता है? कोई अपना बेटे को कोई ऐसा फेंकता है, छोड़ के चला जाता है? कभी नहीं छोड़ेगा अपनी माँ, अपने बच्चे को। वो तभी सोचेगा जब अगर रेप का केस होगा या कुछ ऐसा होगा कि या घिनौना इंसान होगा, उससे उसका बच्चा पैदा हो गया रहेगा, तब उसका माँ उस पर नाराज होगा, बोला मुझे ऐसा बच्चा की जरूरत नहीं, इसको छोड़ देते। Am I right or wrong? कोई सही कह यस रहा हूँ? नो यस दैट इज द वन ऑफ द रीजंस कि वो इतने लोनली और इतना डिस्ट्रेस्ड क्यों थे लाइफ में। ही शी वाज डिप्रेस्ड, तो उन्होंने एक बच्चा भी डिप्रेशन में ही पैदा किया था एक्चुअली। ये सब बहुत ज्यादा जी परफेक्टली राइट। दैट इज व्हाई हमको है ना मोहम्मद पे ना दया आना चाहिए कि मोहम्मद बेचारा दयालु, मतलब स्टार्टिंग से, बाद में नहीं है, बाद में अलग अलग केस है उसका। ओके, फिर उसका जन्म हो गया 570 में, कोई बात नहीं, 570 में पैदा हो गया। फिर क्या हुआ, उसको पहला ये आ गया, उसका शादी किया एक बाकी तो ये सब आपके साथ ये चैट में बहुत लोग बात ही कर लेते हैं कि उसने खादीजा के साथ जन्म ले शादी कर लिया। तो खादीजा पैसे वाली औरत थी और ये बेचारा कुछ भी नहीं था, और इसको इसका चाचा ने भी उसकी बेटी नहीं दिया, क्योंकि घटिया, उसने सोचा ये घटिया के साथ मेरी बेटी का क्या शादी कराऊं, नहीं कराया। तो बाद में उसको खादीजा मिल गया, बहुत पैसे वाली लेडी मिल गया, बोला चलो अभी अपना काम हो जाएगा। तो उसके साथ रहते 10-15 साल हो गया। अभी उसके और उसके एज में 15 साल का डिफरेंस था, 15 साल का। तो उसका उम्र जब इसका 25 इयर्स हो गया है ना, सॉरी 35 इयर्स हो गया, तब ये लोनली फील करने लग गया कि ये ओल्ड लेडी है, उसके पहले 2 बीवी भी थी, उसके पहले 2 बीवी भी थी, I'm sorry, उसके पहले 2 हस्बैंड्स थे, उसके गुजर गए थे, she was a widow, बच्चे भी थे, उसके सब बच्चे भी थे, और she is now 50 years old। और ये आदमी डिप्रेशन में, डबल डिप्रेशन में चला गया ये आदमी, और उसका पैसा उसमें उड़ा के खत्म कर दिया था। तब तक उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो और ये लेडी उसको टॉलरेट कर रही थी, क्यों टॉलरेट कर रही? बिकॉज उसके पास कोई नहीं था। वो सोचा चलो ये आदमी करेगा, एक करता है ना कोई खूबसूरत लड़की, पैसे वाली लड़की एक गरीब आदमी से शादी करता है, सोचता है कि शायद ये मेरा बच्चे का देखभाल करेगा। किसी के पास कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो कॉम्प्रोमाइज करता है। तो खादीजा ने समझो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया होगा, है ना। लेकिन फिर ये आदमी का तो डिप्रेशन में आ गया, क्योंकि मुझे तो अच्छी लड़की मिल सकती है, तो मैं ये ओल्ड लेडी के साथ क्यों रहूं। वो डिप्रेशन में हीरा पर्वत जाने लग गया, और उसका मेंटल थोड़ा प्रॉब्लम तो था ही, बिकॉज कपल ऑफ टाइम्स ही ट्राइड टू कमिट सुसाइड आल्सो। तो ये सब उसका होने लग गया, और ये सब होने के बाद फिर अपना उसका स्टोरी शुरू हो गया। और इतने में ये बेचारी चली जाती है, गुजर जाती है। नहीं, उसके पहले उसका सब ये हो जाता है 50 क्या बोलते हैं 621 में उसका मिराज। ये इसका छोटा सा स्टोरी क्या है मालूम है? मोहम्मद इज बॉर्न इन 570, वो उनका कुरान आया 610 में, वो मिराज करते 621 में, वो हिजरा करते 622 में, वो मक्का में आते 630 में, और उसका डेथ होता है 632 में। यही स्टोरी है मोहम्मद का, इसको छोड़ के और कुछ भी नहीं है। ओके, दिस इज द स्टोरी। तो अभी ये आदमी, बुरा नहीं मानना, मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा, ये आदमी मेरा ये फ्लो में निकल रहा है, वो मुसलमानों के लिए नबी है, सो आई रिस्पेक्ट दैट फॉर देम। बट मेरा बात के अंदर ऐसा आदमी निकलेगा या ऐसा इंसान निकलेगा तो बुरा ना माने मुस्लिम पीपल हु आर लिसनिंग टू योर चैट्स। मैं किसी का इंसल्ट और बुरा बोलना नहीं चाहता, बट मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू कीप इट इन अ फ्लो। सो दैट इज द रीजन मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, तो कोई बुरा नहीं माने। आई एम नॉट ट्राइंग टू इंसल्ट एनीबॉडी। ओके, फिर अब
ये हो गया। बहुत सारा बिजनेस कॉल आ रहा है। तो उसके बाद हो गया, फिर इनका मोहम्मद का स्टोरी क्या होता है। एक तो सीरा है, दैट इज हिज बायोग्राफी। एक हदीद है, दैट इज मोहम्मद सेइंग। उसके बाद है तफसीर है, उनकी कमेंट्रीज, हाँ, और तारीख है, दैट इज ऑल हिस्टोरियंस। ये छोड़ के और कुछ भी नहीं है कुरान में। और कुरान मुस्लिम इस्लाम धर्म इतना ही है, इतना ही। ये छोड़ के इसके साथ अभी कुछ भी नहीं है। फिर मेरा बीवी के मैंने बोला, अच्छा तुम मेरे साथ, मैं उसको है ना बहुत है ना बैठ के है ना उसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाता था। लॉन्ग ड्राइव पे है ना, फिर मैं उसको सुनाता था धीरे धीरे, अपना आराम से, प्यार से, फिर हम लोग कहीं गए, थोड़ा बीच में उतरे, तो हम लोग थोड़ा खाना भी ना खाए, और है ना लॉन्ग ड्राइव पे जाता था। फिर छुट्टी 2-3 दिन के लिए हम लोग बाहर चले जाते थे, so that was the best time to talk to her, because the way Yeah. she was torturing me, it was very bad for me. तो मैंने उस हिसाब से मैंने उसको फिर करने लग गया। तो मैंने उसको बोला कि मुझे एक बात बताओ कि आपका इब्न हिशाम ने सीरा लिखा है। इब्न हिशाम 833 में उसका सीरा लिखता है, दैट इज बायोग्राफी। और इब्न हिशाम इज फ्रॉम बसरा। he's a Basra guy, but he was raised in Cairo. तो ये दोनों है ना 1600 किलोमीटर दूर, और 1800, कायरो इज 1600 किलोमीटर दूर फ्रॉम मक्का, एंड बसरा इज 1800 किलोमीटर फ्रॉम मक्का। तो अभी मुझे बताओ, इब्न हिशाम 200 साल के बाद सीरा लिखता है, उसको क्या मोहम्मद के बारे में क्या पता था, क्या पता जी। ये मुझे बताओ। फिर उसने मुझे इसका जवाब नहीं दे सका। फिर मैंने बोला कि फिर उसके बाद और एक सीरा है, विच वॉज रिटन बाय अल वकीदी, जिसने लिखा है 835 एडी में उसने सीरा लिखा है। इसका उसके साथ क्या संबंध है मुझे बताओ। हाउ डज ही नो? अगर है ना, अगर समझो हमको अगर बायोग्राफी लिखना है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, नेहरू या सुभाष चंद्र बोस या गांधी, तो हमको है ना उसके बारे में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और स्क्रिप्ट मिलेगा, जिसको ऊपर देख के हम उसका बायोग्राफी लिख सकते हैं। लेकिन नबी के बारे में ऐसा क्या था जिसको देख के ये लोग ने सीरा लिखा, मुझे ये बताओ। एंड देन शी कुड नॉट रिप्लाई मी। शी सेड वो कट्टर मुस्लिम है, ओके, बट शी डजंट नो, क्योंकि मदरसा में ये सब सिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये सब सिखाएगा तो धर्म छोड़ के लोग भाग जाएंगे। उनको है ना मीठा मीठा चीज सिखाते हैं जो अच्छा लगता है, और दोस्त। तो बोलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने बोला अल बुखारी 870 एडी में वो अपना हदीस लिखता है, एंड अल बुखारी इज फ्रॉम बुखारा से है, और बुखारा फ्रॉम मक्का इज 4200 किलोमीटर। उसको क्या मिल गया कि उसने ये लिखा। फिर उसके बाद साहिह मुस्लिम 875, अल तमरीदी 884, इब्न मजीद 887, अबू दाऊद 899, अन-निसा 915 एडी। ये सब ने हदीस लिखा जो 240 साल बाद, मोहम्मद के मरने का 240 साल बाद है। तो मुझे बताओ कि ये सब ने, ये लोग सब ने जो लिखा है, ये कौन सी बेसिस पे लिखा है, जो मुझे आप यू आर आस्किंग मी टू बिलीव इट। चलो मैं बिलीव करता हूँ, तो मुझे इसमें थोड़ा जस्टिफिकेशन तो दो। तो बोला कि मैंने फिर उसको बोला, अच्छा तुम्हारा एक बात बताओ, कुरान किसने लिखा? उसने बोला कि मोहम्मद ने। मोहम्मद ने तो खाली बोला है, उसका साहबा और वो लोग ने लिखा। तो इसमें लिखने वाले का नाम था उमर। सो उमर वाज ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। मोहम्मद मरने के बाद सब लोग, उसके जो साहबा लोग थे ना, सब अपने अपने कंट्री में चले गए। Some went to Syria, some went to Yemen, some went to Basra, some went to Damascus, सब अलग अलग सिटी में चले गए। तो जब, और सब लोग अपना प्रैक्टिस करने लग गए, सब अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने लगे, तब उमर को पता चल गया कि हमको है ना सबको एक करके हमको कंट्रोल करना है ये धर्म के ऊपर। तो उसीलिए उसने क्या किया, उसने बोला कि जितने सब, जिसके पास भी साहबा के पास सब रिलीजियस का जो भी डॉक्यूमेंटेशन और जो भी है सब लेके आ जाए। तो वो आ गए उसके पास। आने के बाद उसने जो पसंद आया उसको रखा और बाकी को जला दिया। तो पहला कुरान जलाने वाला
पहला कुरान जनाने वाला मुस्लिम को बोलना चाहिए कि भैया पहला मुस्लिम धर्म आपका जनाने वाला आपका थर्ड खलीफा है उमर। उमर is the guy who burned the Quran, the actual surahs which were narrated by Muhammad, if there is any Muhammad. I will come to that later. If there is Yeah. any Muhammad, if there is any Quran, so first सूरा और ये सब जलाने वाला वो। ओके, जी उसके बाद क्या हुआ? कुरान ओके, उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं कि कुरान, मैंने उसको बोला अच्छा ये किताब क्या है, मतलब वो बोले कि नहीं ये अल्लाह के पास भी ये किताब पढ़ा है। जी You busy? No. You say I'm just putting this super sticker. Okay. Yeah. Okay. So no, go ahead. You can in between thank them if somebody is giving you sticker. Yeah. ठीक है नहीं I put them on my this. Yeah, you tell me. It's very interesting. Yeah, बोलिए. Okay. फिर कुरान अल्लाह का सूरा है जिसमें वो कहता है कि 15.9 हाँ चैप्टर 15 सूरा 9 वर्स 9 उसमें वो कहता है कि मेरे पास किताब है हाँ और वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो अगर वो चेंज नहीं हो सकता है तो मैंने उसको क्या बोला कि मैंने उसको सब वीडियो भी बताया। मैंने उसको बोला स्पीकर कॉर्नर करके एक जगह है इन लंदन में, स्पीकर्स कॉर्नर, जहाँ पर है ना कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, कोई धर्म कोरम एवरीथिंग दे आर अलाउड। तो 2016 में 2016 में 26 कुरान का पेश किया था, मतलब ये दिखाया था, मतलब उसका मैन्युस्क्रिप्ट अलग अलग 26 कुरान which none was matching to each other। ये स्पीकर्स कॉर्नर पे ये 26 कुरान निकाल के दिखाया। ओके, और मतलब क्या बोलते हैं, किरात बोलते हैं ना, किरात कुरान। किरात। So sorry if I'm not able to pronounce properly। No, that's किरात है ना बर्नी पावर का 23 बर्नी पावर के पास था और 37 किरात कुरान का हातुन तास के पास था। हातुन तास जिसको few months back somebody stabbed her she is coming from a Turkish family, her father is a मौलाना और ये बोलते हैं ना बड़े टर्की के बहुत बड़े ये है। तो हातुन तास she has changed her religion now। तो हातुन तास के बाद 37 किरात है। तो अब ये किरात में से कौन सा वाला अल्लाह के पास है, मैं मेरा बीबी को पूछा, इसको मेरे को जरा प्लीज इसमें बताओ। आई वांट टू नो कि अल्लाह के पास कौन सा है जो उसने संभाल के रखा है, टैबलेट पे पत्थर के ऊपर लिख के रखा है, कौन सा वाला है इसमें से। तो शी वाज नॉट एबल टू, बोला कि नहीं मुझे नहीं, मुल्ला इसको पूछा, मौलाना को पूछा। मैं बोला कौन सा मौलाना को पूछा, तो यू टेल मी कौन सा मौलाना। फिर मैंने उसको एक एग्जांपल दिया। तो क्या हो गया कि आई वाज इन वन कंट्री, तो वहाँ का जो ब्यूरोक्रेट्स होता है ना, जैसे अपने इधर आईएएस ऑफिसर होता है, तो वहाँ का भी ऐसा ब्यूरोक्रेट था। तो वो ब्यूरोक्रेट के साथ और एक बिजनेसमैन था। तो उसने मेरे को ऐसा बोला, अरे हम तो तब मतलब मैं मुस्लिम तो बन ही गया, तो भी वो चिढ़ाने के लिए बोला अरे हम तो आपके माँ को खाते हैं। तो मुझे सडनली उसने बोला, तो मुझे है ना समझ में नहीं आया। मैं बोला व्हाट डू यू मीन? वो बोला गाय, तुम लोग उसका टट्टी से ये करते हो वो करते हो ऐसे वैसे, हम तो आपका गाय, हम तो आपका माँ को खाते। तो उसने ऐसा जब बोला ना तो मुझे थोड़ा बुरा लग गया। मैं बोला यार दिस इज, एक तो माँ बोला और दूसरा गाय के लिए बोला, तो मेरे को दोनों टाइप से मुझे खराब लगा। तो मैंने बोला कि तो बाद में वो मुझे बोला तुम लोग उसकी पेशाब पीते हो ऐसा वैसा, और आजकल तो उसके ऊपर प्रोप्राइटरी हो गया like people are making medicine with all those kind of stuff। तो मुझे बुरा तो लग गया। तो फिर मैंने इसको बोला तुम लोग भी तो ऊंट का पेशाब पीते हो। तो उसने वो भड़क गया, वो बोला ऐसा नहीं है। और हम लोग जहाँ बैठे थे हमारे बाजू में मस्जिद था, तो हम उसके ऑफिस में बैठ के हम लोग ये बात कर रहे थे। तो ये सब हुआ। तो उसने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने बोला क्या नहीं हो सकता, अगर मैं आपको दिखा दूं? तो बोला नहीं आप नहीं दिखा सकते। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने है ना फट से है ना गूगल किया, मिस्टर सुंदर पिचरोई गूगल किया, गूगल में से मुझे मिल गया और उसको मैंने दिखा दिया। तो वो मानने को तैयार नहीं। मैं बोला फिर तुम नहीं मानेगा तो इट्स योर प्रॉब्लम
I cannot be with you. अगर नहीं मानना है मत मानो, but this is the fact. बोला नहीं, फिर मैं अभी इसको पूछूंगा। वो तीन फोन लगाया मेरे सामने इमाम लोगों को, इमाम और वो मस्जिद का कोई बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको पूछा, तो किसी ने भी उसको जवाब नहीं दे पाया। तो फिर उसने मेरे को क्या बोला, अगर ऐसा होगा ना तो मैं है ना इस्लाम छोड़ दूंगा। मैं बोला तुझे इस्लाम छोड़ने की जरूरत नहीं है, तू एक काम कर, तू किसी से भी पूछ लेना और कंफर्म हो जाना। फिर 3-4 दिन के बाद वो मेरे पास आया, मिलने को आया एक बार कुछ काम से, तो मिलने को आया। ही इज लाइक अ ब्यूरोक्रेट, ही इज अ ब्यूरोक्रेट ऑफ दैट कंट्री। और फिर उसने मुझे बोला कि नहीं आपने 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 जो बोला वो सही है, तो मगर उसका ऐसा ऐसा रीजन है। मैं बोला मुझे रीजन जानने की जरूरत नहीं, ये किया कि नहीं मुझे बता। तो उस दिन तूने बोला कि ऐसा वैसा मैं धर्म छोड़ दूंगा, इस्लाम छोड़ दूंगा, तुझे छोड़ने की जरूरत नहीं, यू कंटिन्यू योर रिलीजन। आई वांट यू टू तू डार्क में है, यू आर इन द डार्क, यू रिमेन इन द डार्क। तुझे लाइट में आने की, रोशनी में आने की जरूरत नहीं। मुस्लिम को यही है, उनको अगर बददुआ देना है ना तो बोलना भैया आप है ना धर्म को ही पालते रहना, यू डोंट हैव टू चेंज, आप, यही उनके लिए बददुआ है, ये इनका धर्म ही इनके लिए बददुआ है। तो उनको बोलना नहीं चाहिए कि यू कन्वर्ट हो जाओ, नहीं कन्वर्ट मत हो, आप जहाँ हैं वहीं अच्छा रहो, वहीं रहो, क्योंकि आपको है ना वहीं पर आपको हूर मिलेगा, नूर मिलेगा, सूर मिलेगा, पूर मिलेगा, जो भी है तुमको वहां सब मिल जाएगा, यू डोंट हैव टू कम बैक। तो ये सब मैंने उसको ये सब बताया। फिर तो उसका जवाब वो दे नहीं पा रहा, तो मैंने बोला कि मैं किसको पूछूं, तुम्हारा बड़े बड़े you are from a country where your bureaucrats don't know, your imam don't know कि वो लोग ऊंट का पेशाब पीने को बोला था मोहम्मद ने, और ये तो तुम मुझे क्या बात करते हो। So whom should I be discussing that about the Quran and the Qiraat की कौन सा अल्लाह के पास है, ये सब। तो all those things were there। फिर बाद में लाइक क्या बोलते हैं कि कुरान का जो डायलॉग, जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कुरान का जो लिखा है, तो वो लोग ने बोला कि इसने उस्मान ने लिख के उसके 5 कॉपी बनाया, 5 कॉपी बना के उसने अलग अलग सिटी में दिया, दमास्कस, बसरा, अलग अलग सिटीज में उसने उसको दे दिया। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कब की बात होगी मालूम है, ये 600 एंड when was that, इसने जो कंपाइल किया था ना 630 650 52 ऐसा होगा, 650 52, I don't have the exact date now, but that will be the year जब भी उसने ये भेजा, मतलब जीसस का मौत का 500 साल बाद। लेकिन जीसस का, मैं आई एम नॉट सेइंग दैट क्रिश्चियनिटी इज ग्रेट और वट एवर इट इज, मगर क्रिश्चियन लोग अगर उसका बाइबल को मेंटेन कर सकते हैं सिंस द ईयर स्टार्टिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और आपका किताब का एक मैन्युस्क्रिप्ट नहीं दिखा सकता है जो उस्मान ने लिखा 650 में, उस्मान ने जो 5 कॉपी बनाया, वो 5 कॉपी का एक भी कॉपी वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी नहीं है, वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है जिसको वो बोल सकते हैं कि आधार बना सकते हैं कि ये देख के हदीस बनाया है, ये देख के कुरान को न्यू करके बनाया, व्हाटएवर उनके पास ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं है। तो इनका इस्लाम शुरू होता है मोहम्मद के मरने के 200 साल बाद, 200 इयर्स बाद का इनका है ना इतिहास शुरू होता है। तो ये इनका है ना, ये इनकी मजे की बात है। तो अब है ना, तो मैंने जब ये सब उसको बोलने लग गया ना, तो वो लाइक उसका धीरे ना, अब पहले तो वो रिवॉल्ट करती थी ना, अब वो धीरे धीरे है ना, मतलब ज्यादा रिवॉल्ट नहीं करती है, वो सुनती है। फिर मैंने उसको मैं क्या बोलता था, मैंने जो बोला है ना ये सब झूठ बोला है। मैं लास्ट में ऐसा बोलता था कि जो मैंने बोला है ना मजाक किया है, झूठ बोला है, लेकिन तू है ना गूगल में फाइंड आउट कर ये क्या है ना, गूगल में फाइंड आउट कर, मैंने तेरे को सब झूठ बोला है। I told him like no, this is sarcastically बोलता है, भैया मैंने सब झूठ बोला है, तो एक काम कर तू, लेकिन गूगल में सर्च कर ले क्या बोलता है, ये क्या है, इसमें क्या है, so you will enjoy it। तो ये उसको मैं बोल के ये बात को मैं छोड़ देता था। तो फिर वो है ना अपने आप से गूगल में सर्च करती थी, मुझे बोलती नहीं थी, लेकिन बट शी यूज्ड टू डू ऑल दोस थिंग्स। तो ये करते करते है ना, धीरे धीरे उसके दिमाग में आने लगा कि ये क्या है। फिर मैंने उसको बोला कि
मोहम्मद का ये कहाँ से शुरू होता है, वंश कहाँ से शुरू होता है? वो बोलता है इस्माइल से शुरू होता है। बोला इस्माइल, इस्माइल कौन था? इस्माइल वाज द सन ऑफ हेगर, हेगर और इब्राहिम और हेगर का शादी गुलाम होती है। सारा को जब बच्चा नहीं होता है, सारा को जब बच्चा नहीं होता है तो सारा बोलती है तुम गुलाम के साथ बच्चा पैदा करो तो अपना वंश आगे जाएगा। वो बच्चा करता है तो उसके पास इस्माइल होता है। फिर वो लड़ाई झगड़ा होके तो इस्माइल और हेगर को निकाल चले जाते हैं जहाँ पर पानी के लिए। हाँ, वो सब तो वो वो बोलते हैं स्टोरी। हाँ, इनका मुस्लिम का स्टोरी है कि वो मक्का में जाते हैं। अभी मक्का में जाके वो क्यों मुस्लिम क्यों बोला? क्योंकि मक्का में जाते हैं, चलो क्योंकि मक्का में वो ये पड़ा है, भगवान का अल्लाह का घर पड़ा है। मक्का का जो ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, मक्का का जो ये है स्क्वायर क्यूब द काबा। तो काबा इज हाँ, तो काबा किसने बनाया? मुसलमान का कहना है इस्माइल एंड अब्राहम, which means Abraham was living there. Abraham came to help him to make build the place. अब अगर वहां पर ये बनाया है तो उसने कहां से क्या लाया? सैंड में से पत्थर कहाँ मिला? उसको क्या मिला? हाउ डिड दे कंस्ट्रक्ट द होल स्टोन बिल्डिंग? वहां पर स्टोन का जो स्क्वायर क्यूब बनाया वो कैसे बनाया? थोड़ा मुझे जस्टिफिकेशन दो। और वो 3 जने मिलके तो खाया क्या, पिया क्या, कहाँ से लाया, क्या लाया? अगर बोले कि नहीं इस्माइल अब्राहम वो पहला आया तब खाना लेके आया, तो खाना लेके आया तो कि एक दिन में तो काबा नहीं बनाना, तो कितना दिन का खाना लाया था? किस पे लाया था? ऊंट पे लाया, घोड़े पे लाया, चलो वो भी मान लिया। तो तीनों ने मिलके समझो काबा बनाया। तो कितना दिन लगा उसको काबा बनाने में? फिर उसकी बीबी और बच्चा इतना दिन, वो काबा बनाने से पहले वो खाया क्या, पिया क्या? So these are like all fantasies। मैंने उसको बोला ये सब है ना, ये फैंटेसी स्टोरीज है, फेरी टेल्स है। इसको तुमको मानना है, अच्छी बात है, तुमने मुझको भी मनाया, मैं भी मान लिया, लेकिन थोड़ा जस्टिफिकेशन दो इसको, है ना। यू डू योर ओन स्टडी ऑन दिस कि ये कितना फैंटेसाइज होगा, क्या होगा इसमें, सही बात क्या है, समझे ना। तो ये सब है ना, तो these are the things which I was telling her कि ये सब चीज है ना, this is something which you cannot justify। तो like मैं क्या बोलूं, अभी ये सब धीरे धीरे मैं उसके माइंड में मैं उसको समझाने लगा। I used to make her feel कि what you are doing, क्योंकि अभी इतना दिन मुझे फोर्स किया ना, तो मैंने उसको बोला कि देख तूने मुझे फोर्स किया तो मैंने सब किया, तूने जो बोला मुझे। सो आई डोंट लाइक टू डू फास्टिंग एंड ऑल। मैं अपना हेल्थ का जानता हूँ, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, मैं अकॉर्डिंगली मेंटेन करता हूँ। मुझे वो 1 महीना वो सब मुझे करने की जरूरत नहीं। बट शी फोर्स्ड मी फॉर एवरी टाइम थिंग ऑफ इस्लाम, शी फोर्स्ड मी। तो फिर मैं बोला ठीक है। तो अब उसको मैंने समझाने लगा, तो ठीक है अभी तो इसका मुझे जस्टिफिकेशन दे। तो उसका मुझे उसने एक चीज का भी एक नॉट अ सिंगल मैटर का वो जस्टिफिकेशन दे सका, ना ही कोई इस्लामिक स्कॉलर या कोई भी है मुझे कोई इसका जस्टिफिकेशन और इसका रिप्लाई दे नहीं पाया। एक आदमी ने भी दे नहीं पाया। वो सब है ना, कोई भी उनको सवाल करो ना, वो गोल करके मीठा करके है ना वो बता देगा, लेकिन पॉइंट पे वो कभी बात नहीं करेगा। नॉट अ सिंगल मुस्लिम अभी तक, है ना। फिर मैंने उसको बताया जितना बड़ा डिबेट में देखता हूँ, बड़ा डिबेट देखता हूँ, जहाँ पर लोग टिकट लेके पैसे देके टिकट लेके देखने जाते हैं, उसमें भी एक भी डिबेट में कोई मुस्लिम अभी तक जीता नहीं। नॉट अ सिंगल डिबेट। उनको है ना गोल करके उनका है ना हमेशा एक स्टोरी रहता है, मगर फाइनली है ना दे आर अ लूजर। दे नेवर विन इन एनी डिबेट बिकॉज उनका कोई फाउंडेशन ही नहीं है। there's no base। फाउंडेशन तो होना चाहिए, एक कहीं कोई भी चीज का एक फाउंडेशन होना चाहिए। भैया आपका धर्म का, आपका रिलीजन का कोई फाउंडेशन ही नहीं है, तो आप किस बात पे आप जीतेगा, किस बात पे आप क्या करेंगे? बोलते कि नहीं अभी आजकल आज ये नया ये आया ज्ञानवापी, उसमें ज्ञानवापी का आज ज्ञानवापी का एक इस्लामिक आदमी बोल रहा था, नहीं अगर वहां पर मंदिर का कोई भी कुछ मिला तो हमारे वहां हम
मस्जिद नहीं बना सकते, मस्जिद का कुछ नहीं हो सकता है, कुछ बना नहीं सकते। अरे भाई, तेरे मोहम्मद ने तो काबा वाज कंट्रोल्ड बाय पेगन्स, उनका सब यस, मूर्ति मूर्ति तोड़ के तो तुम्हारा ये बना लिया, और उसके आगे तुम नमाज पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, सजदा करते हो। तो ये सब ड्रामाबाजी क्यों? यू आर प्लंडरर। आप, ये क्या था? काबा क्या था? काबा दूसरे लोगों का मंदिर था। यस, पैगनिज्म, उधर 300 कितना मूर्ति था, वो मूर्ति को उसने तोड़ा, फेंका, मारा, फिर वहां पर अपना इस्लामिक चीज बनाया ना। तो इंडिया में भी वो कर रहा है, तो उनके लिए जायज है। और इनका तो खाली ड्रामा है, इनको लगता है कि अरे ऐसा बोलने से हिंदूज विल स्टार्ट लविंग अस, यू नो। मगर हकीकत तो यही है ना कि तुमने किधर भी गया, हिंदू लोगों का सब कुछ तोड़ मार के, हिंदू नहीं, क्रिश्चियन बोलो, कोई भी रिलीजन बोलो, तुमने सबको यही किया, क्योंकि तुम्हारा धर्म गुरु, तुम्हारा प्रॉफिट ने भी वही किया। वो मक्का में आके क्या किया? वही किया, द सेम थिंग ही डिड। सबका मूर्ति सब तोड़ दिया और वो कैप्चर करके ले लिया। तो तुम्हारा काम ही, मैं उसको बताया, अब तुम लोगों का, अब मैं डायरेक्ट उसको बोलता था कि तुम लोगों का काम ही ऐसा है, क्योंकि आई यूज्ड टू टेक माई सेल्फ इन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। मैं उसको बोलता था तुम लोगों का काम ही है, यू कैन सी दिस, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तुम्हारा धर्म जहां से शुरू हो गया तब से अब तक देखो, सब ये लूट मार, ये खराबी काम, अच्छा काम तुमने कौन सा किया? अब मैं इंडिया में जब था, मैं केसेस करता था, ड्रग्स का केसेस मुस्लिम, डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग मुस्लिम, ये जितने भी सब है ना, मैक्सिमम मुस्लिम। उसमें से 90% मुस्लिम मिलेगा, 10% थोड़ा दूसरे कम्युनिटी के मिलेगा, बट मैक्सिमम मुस्लिम। तो मुस्लिम ही एक गलत काम क्यों करते? बिकॉज उनको बचपन से कोई सीख नहीं है, उनको कोई सिखाया नहीं है। मदरसे में वही बताया जाता है, हेट्रेड एंड हेट्रेड एंड हेट्रेड, सब हेट्रेड ही है। हेट्रेड छोड़ के उनको कुछ भी नहीं है। आप कितना मुस्लिम देखेंगे जो अल तौबा नहीं कर, अल तकिया नहीं करते? अगर कोई बोलता है ना अल तकिया, मैक्सिमम अल तकिया, दे आर टेलिंग लाइज। वेरी फ्यू मुस्लिम्स आर देयर। बहुत, जैसा मेरा पार्टनर इज मुस्लिम, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरा पार्टनर इज फ्रॉम पाकिस्तानी मुस्लिम, बट ही इज अ फाइन जेंटलमैन, ही इज अ वेरी वेरी फाइन जेंटलमैन। तो फाइन जेंटलमैन में ऐसा, उसीलिए मैं है ना, कभी किसी को ब्लैंकेट, मैं सबको सब सेम ब्रश से मैं पेंट नहीं करूंगा। There might be good Muslims, but I have come some of them very very good Muslims, जो, और वो कौन अच्छे मुस्लिम कौन है मालूम है? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छे मुस्लिम कौन है? अच्छे मुस्लिम जो है वही है जो है ना, जिसका है ना सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपना खुद का बिजनेस है, अपना खुद का एस्टैब्लिशमेंट है, अपना खुद का सब कुछ है, वही ये मुस्लिम होगा जो ये करेगा। नहीं तो जितने भी कमजोर मुस्लिम है ना, वो है ना धर्म का आड़ लेके उसके पीछे रहते, धर्म का आड़ से पीछे रहते, है ना। अभी मेरी बीवी की फ्रेंड लोग है, बेबी की फ्रेंड्स लोग, दे आर वेरी फ्री, लाइक मैं अगर उसको बोलूं यार लेट्स गो, तो आ जाएगी। लेकिन देखने के लिए अरे बाप रे, हिजाब मिजाब ये वो और ऑल दोस थिंग्स, माय गॉड। मैं मेरी बीवी को तभी मैं बोलता हूँ, देख ये सब अच्छा नहीं है, ये सब ड्रामाबाजी अच्छा नहीं है। तेरी फ्रेंड है ना, ये आई कैन पिक देम एनी टाइम, यू टेल मी, आई जस्ट पिक देम, ऐसा है। तो ये सब यही लोग है ना जिनके पास कमजोर है सब चीज में है ना, वो लोग का ये ड्रामाबाजी रहता है। अरे हिजाब में रहना है, अरे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। उसीलिए मालूम है ना, वो तुर्की में जब ये रिवॉल्ट हो गया था, पता है तुर्की में बुर्का और हिजाब के ऊपर ये हुआ था, एक कॉन्टेस्ट हुआ था। तो तुर्की तो इस्लामिक कंट्री, तो कमाल पाशा वाज द किंग, खलीफा। तो वो तो प्रॉब्लम में आ गया, बोला अब मैं क्या बोलूं, मैं हाँ भी बोलूं तो भी सब तंबू, इट विल बिकम लाइक अ टेंट, सब है ना गोश्त के जैसा लगेगा, और नहीं भी बोलूं तो भी प्रॉब्लम। तो उसने एक रूल निकाला, उसने रूल क्या निकाला, एवरी प्रोस्टिट्यूट हैज टू वेयर हिजाब एंड बुर्का, बट इट इज फ्री। अगर किसी को नहीं, बाकी लोगों के लिए फ्री है, जिसको पहनना है पहनो, नहीं पहनना है मत पहनो, बट एवरी प्रोस्टिट्यूट विल हैव टू वेयर बुर्का एंड हिजाब। बस उसके बाद उसका रिवॉल्ट पूरा खत्म हो गया। पब्लिक को अभी कौन सी लड़की बोलेगा कि मुझे हिजाब पहनना है, क्योंकि शी विल बी काउंटेड एज अ प्रोस्टिट्यूट एंड एज अ होर। देखिए ऐसा दिमाग है ना, ऐसा दिमाग इतना तेज लगाना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी में कि उनको समझ में आए कि ये सब नहीं करना चाहिए।
दिस इज नॉट जी समथिंग दे शुड बी डूइंग। एंड आप देखिए कनाडा बोलिए, यूएसए बोलिए, मैं तो आई ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैं, आप बोलेंगे ना, मैं पैसिफिक से निकला और अटलांटिक से वापस मैं कनाडा गया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉर 14 टाइम्स। तो जी आई विल टेल यू वन थिंग, कि Muslims are hated everywhere. Nobody हाँ likes it. Nobody हाँ हाँ likes it. ये जापान एक कंट्री है जहाँ इतना शांति है, वहां पर भी ये लोग ने ये कर दिया, मतलब इट यस वाज अ सिक, बहुत 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 बहुत, लाइक आई डोंट नो मैं क्या बोलूं, मतलब सिक हम्म हो गया। उसके सही बाद बात भी, हाँ, तब मैं ना बाद में मैं इंडिया आया था, तो सडनली मुझे मेरी बीवी बोली कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये ऐसा ऐसा ये करने के लिए, मतलब अ, अपना वेल बीइंग और ये वो करने के लिए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? तो ओ मैं थोड़ा शॉक हो गया। मैं बोला ये क्या पूछ रही है? मैं बोला व्हाट हम्म इज द क्वेश्चन? मैं उसको फिर से रिपीट करने बोला, हम्म फिर उसने हम्म सेम रिपीट किया। तो मैं बोला व्हाई आर यू आस्किंग मी दिस? तुझे तो तू तू कोई हिंदू लड़की के साथ बैठा है कि क्या है? बोलते नहीं नहीं नहीं, मुझे जानना है। तो मैं बोला जानना है, तू गिव मी ए स्ट्रॉन्ग रीजन, नहीं तो तू हम्म सूरा पढ़ना, तुझे तो हम्म मालूम है कितना सूरा है, सूरा वाक्य ये वो, कितना सारा हम्म सूर्या है ना, सूरा है, यू डू दो सूरा। हम्म तो हम्म बोला कि नहीं, मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बोला क्या अच्छा नहीं लग रहा है? बोला कि मेरे को हम्म ये इस्लाम अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बोला ये क्या बात है, सडनली तुझे अच्छा नहीं लग रहा है? मैं अभी इंडिया हम्म में हूँ और तू ये बात बोल रही है। बोले कि नहीं नहीं, मुझे आई डोंट नो, यू गिव मी सम मंत्रास एंड ऑल। तो मैंने उसको मंत्र बोला और मैंने बोला तू गूगल में भी तू टाइप करेगी, तुझे वो हम्म मंत्र सब आ जाएगा। तो फिर वो करने लग गई। फिर वो करने लगी तो उसने बोला कि मुझे बहुत शांति मिलता है ये करने से, आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड एंड गुड। मैं बोला यही बात है, तुझे है ना संस्कृत का या जो भी मंत्र है ना सुन के अच्छा लगेगा, लेकिन तुझे सूरा और ये अजान सुन के भी अच्छा लगेगा, क्योंकि क्या है मालूम है, उधर वो अच्छे जिसका अच्छा आवाज है ना उनको लगा देते हैं, जिसकी जो सिंगर, गाना गाने वाला कोई सिंगर होते, गधे तो गाना जी नहीं गाते ना। सो दे विल कीप द राइट पीपल टू डू दोस थिंग्स। तो वहां पर भी तुझे भी है ना, तुझे ऐसा लगेगा अरे कितना अच्छा सूरा बोलता है, कितना अच्छा अजान देता है, कितना अच्छा धर्म है। लेकिन भैया धर्म अच्छा नहीं है, उसका आवाज अच्छा है। वो इंसान अच्छा है तो बहुत अच्छा, खूबसूरत अच्छा इंसान नहीं है वो, उसका आवाज अच्छा है। वो आवाज, हम्म मोहम्मद रफी वाज ए वेरी गुड सिंगर। तो हम्म फिर हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि it's like that, I was trying to explain her things, I told her many many times कि बाद में है ना धीरे धीरे फिर वो मेरा बेटी इस्लामिक स्कूल में जाती थी, वो सब बंद कर दिया उसने। वो बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना है, और मेरी बेटी भी बहुत खुश हो गई। वो बोली कि नहीं डैडी मुझे नहीं जाना है। मैं बोला नहीं तुझे तो जाना चाहिए ना, बोली ऐसा वैसा। बोला नहीं नहीं डैडी मुझे नहीं जाना है। सो शी वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस इस्लामिक अरबिक स्टडीज एंड ऑल दोस थिंग्स। और बाद में मैंने भी मेरी वाइफ को बोला ना तेरा रिलीजन, ना तेरा लैंग्वेज, यू आर नॉट फ्रॉम अरेबियन कंट्री, व्हाई शुड यू लर्न अरेबिक लैंग्वेज? और फिर तुझे सूरा मूरा सिखाएगा, उसका मीनिंग भी तुझे नहीं बताएगा। मेरी बीवी को मैंने बोला 2-3 बार, मैंने मेरा बच्चे को बोला, मेरी बच्चे को मैं बोल रहा था तेरे टीचर के पास जाके इसका मीनिंग पूछना। तो मेरी बीवी ने बहुत डांट दिया, वो बोला व्हाई आर यू सेइंग, व्हाई यू, तू बच्चे को क्यों स्पॉइल कर रहा है? मैं बोला बच्चे को स्पॉइल नहीं कर रहा है, उसको सूरा समझ, सूरा को तो समझाना समझना तो है चाहिए ना। तुम खाली हम्म रटना तो इट्स नॉट राइट, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। रट्टा लगाना तो सीख नहीं है। वो फटाफट हम्म फटाफट बड़ा बड़ा सूरा बोलती है मेरी बेटी, लेकिन उसका हम्म मीनिंग क्या है? बोला नहीं आई डोंट नो। तो डोंट नो हम्म तो मीनिंग तो जानना चाहिए। तो मेरी बीवी को मैंने यही बोला कि इस्लाम में क्या है मालूम है, तुमको रियल चीज बताएगा नहीं, जो मीठा मीठा ये स्टोरी आपको बस सब सुनाएगा, बट वो स्टोरी में कुछ है नहीं, दैट वो स्टोरी इज टोटली फॉल्स। आप लोगों को हकीकत में जाने नहीं देगा। हकीकत आप जान लोगे तो आप लोग धर्म छोड़ दोगे। तो यही डर है ये मुल्ला लोगों का। ये मुल्ला लोग मदरसे में इतना बच्चा पैदा किए करते हैं, पूरा ये सिखाते हैं, ये बच्चा करेगा क्या बड़ा होके? हम्म चर्च मतलब मस्जिद कितना है, कितना मस्जिद कितना खोलोगे, क्या करोगे? सो वेयर दिस किड्स विल गो? तो दे विल बी जॉबलेस। आप उसको यस करना क्या है, ये आपका इस्लामिक कंट्री में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो ये सऊदी तो बहुत शाना आदमी है,
सऊदी इज वेरी हम्म शाना, वो वहां भी लोग उनको पैसा देते हैं सबको। भाई तुमको तकलीफ होता है, तुम एसी लगा लो मस्जिद में, एसी लगा के 10-10 12-12 एसी लगा के उनको मस्जिद में बोलते भाई अल्लाह का नाम लेते रहो, और खुद इज गेटिंग ओपन टू गेटिंग लिबरलाइज फॉर एवरीथिंग। लेकिन ये सब हम्म फालतू कंट्री के लिए जो सिक एंड जिसको मालूम है कि दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय दिस काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। इनको अल्लाह का डर दिखाओ, इनको इसका हैप्पीनेस दिखाओ, जन्नत का ये दिखाओ, सो दिस वे दे विल बी एंजॉयिंग एंड दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी। तो ये खुशी उनको, ये झूठ मूठ का खुशी देके, और जो लड़की जो है ना, जो थोड़ा वीक है, जो ऐसा नहीं है, जो लेकिन उसको सोसाइटी में कुछ दिखाना है कि आई एम समथिंग, वो अपना हिजाब में रहती है, अपना बुरखा में रहती है, टू शो ऑफ, अरे मेरा अल्लाह है, मेरे साथ ये है वो है। वो खुद भी जानती है मेरे साथ कुछ नहीं है, बिकॉज उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। शी नोस शी इज अ वीक पर्सन। जो वीक लोग होते हैं तो वही है ना धर्म का आड़ लेके ये सब चीज करते हैं। तो धीरे धीरे मेरी वाइफ को समझ में आया, नाउ सब कुछ सही हो गया, नाउ शी इज आल्सो गोइंग टू चेंज हर नेम and then everything will be changed. That is very good. तो have you also decided to change your name कि मैं कभी जाकर मैं अपना नाम चेंज करूंगा? I'll come back to my origin. प्रवीण जी, मैंने मेरा नाम कभी चेंज नहीं किया। वो नाम मुझे इस्लामिक नाम दिया है and was given to me one of the very very important figure from मक्का का एक बहुत बड़ा इंसान ने मुझे वो नाम दिया था, बोला कि ये आपका ये नाम अच्छा रहेगा, तो ये नाम मुझे दिया उसने। लेकिन मेरा जो रियल नाम है वो मेरा पासपोर्ट एंड अदर थिंग्स उसमें वो सेम मेरा ओल्ड नेम ही मेंटेन है। मेरा नया नाम मैंने खाली मतलब इस्लामिक हिसाब से मुझे नाम दिया है, मगर तो मैंने मेरा वो नाम रखा हुआ है। लेकिन ऑल माय मुस्लिम पीपल नो मी बाय दैट नेम एंड दे कॉल मी बाय दैट नेम आमिर। They call me by आमिर हमजा। बट मेरे ये इंडिया के जो फ्रेंड्स लोग हैं ना, इंडिया के जो मेरे डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स, दे नो मी बाय माय नेम। वो लोग मेरा आमिर हमजा नाम नहीं जानते। उसीलिए मैं बताया ना, अगर उसने किसी ने मेरा चेहरा देख लिया और बोलेगा अरे तूने मुझे बताया नहीं तो मुसलमान हो गया, उसके लिए मुझे शर्म आता है ये सब। That is the reason. तो कहीं पर आपको ऐसा नहीं लगता है आमिर भाई कि मैं फिर से मतलब आ जाऊं अपने भले जो भी है whatever baggage you had before, आपकी वाइफ को भी जो भी प्रॉब्लम था अब सब हल हो गया है, आपका मतलब एक नया उन्होंने भी एक समझ लिया है कि व्हाट इट इज। तो आपको नहीं लगता है कि आप और आपकी वाइफ और आपकी बच्ची को फिर से सनातन में आकर लेकिन जितनी भी जिंदगी फिर सनातन में गुजारना चाहिए? Right now, Praveen ji, we are already Hindus right now. We are all following Hindu rituals. हम लोग सब फॉलो करते हैं। लेकिन उसने मुझे क्या कहा है कि तुम मुझे हिंदू बनाओ, कैसे बनाओगे क्या? मैंने बोला मुझे तो नहीं पता, लेकिन if you say we will, when we our next visit we go to India, हम लोग चार धाम यात्रा करेंगे और सब जितने होली श्राइन्स है सब जगह पे जाके, और आपका उसका पिताजी गुजर गया तो उसका पिंड दान करेंगे। सो ही विल गो टू वो सब हम लोग का ऑलरेडी वी आर फॉलोइंग एवरीथिंग। और वो सब मंत्र बोलती है, शी नोज सो मेनी मंत्रस, बहुत सारे मंत्र बोलती है। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में कभी कभी उठ जाती है तो शी स्टार्ट्स डूइंग ऑल दोस जो है ना प्रेयर्स, और वो सब अपना रिकॉर्ड लगा के बैठ जाती है, शाम को करती है। सो शी इज डूइंग all that is all Hindu girls or women are doing. So that's great. वो करती है, मेरी बेटी भी करती है। मेरी बेटी तो बहुत एक्साइटेड है हिंदू बनने के बाद, she is very very excited. That's very nice. बहुत अच्छा, मतलब it's very nice like की बात क्या मालूम है, और एक सॉरी I missed it, मेरी बेटी है ना, तो मेरी बेटी है ना 3-4 साल, अभी मेरी बेटी 10 साल की है, तो 4-5 साल पहले तो उसका समझो she was like almost like 6 or like 5 or 6। तो मैं मेरी बीवी को बोलता था, अच्छा तो फिर अगर इसका किसी ने हाथ मांगने को आया 6 साल में तो मुझे उसको देना पड़ेगा। तो ऐसा कैसा, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। बोला नहीं, अभी कोई पावरफुल आदमी अगर आएगा मोहम्मद जैसा तो मुझे तो देना पड़ेगा। तो मैं उसके दिमाग में ये डालता था, तो मेरी बेटी को तो मुझे उसको दे देना पड़ेगा शादी में। तो फिर वो आई डोंट नो, उसका जब शी विल गेट हर प्यूबर्टी एंड देन शी इज गोइंग टू बी उसको फिर दे देना पड़ेगा उसको परमानेंट उसके पास।
तो उसके दिमाग में है ना ये सब मैंने डाला कि यू नो बिकॉज दिस इज द रिलीजन सेइंग, बिकॉज आई एम मुस्लिम, यू आर मुस्लिम, बेटी इज मुस्लिम, सो वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू फॉलो दैट, सो व्हाई यू हैव टू डिनाई। तो बोलो नहीं 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 ऐसा नहीं है, वो जमाना। मैं बोलो वो जमाना, तो ये जमाने में भी हमको कुरान तो फॉलो करना है। उस जमाने में कुरान अगर फॉलो करते थे, तो इस जमाने में भी कुरान अब फॉलो क्यों नहीं, करते। अब एंड क्यों नहीं, मोहम्मद इज माय रोल मॉडल। तो रोल मॉडल के हिसाब से मैं 4, उसने तो 11 किया, मैं कम से कम 4 तो करने दो। और मुझे स्लेव गर्ल भी अलाउड होना चाहिए। तो बोला कि तुम तो पहला डिपार्टमेंट में काम किया, तुमने ये सब किया भी होगा। मैं बोला किया कि नहीं किया तुमको नहीं पता, लेकिन अभी मेरे को करना अलाउड है, बस तुम हाँ, मेरे को बताओ। अभी मैंने धर्म चेंज कर दिया, यू हैव टू अलाउ मी, है ना। तो ये सब चीज में है ना वो पकड़ा जाता था, टू गेट कॉट। क्योंकि जब है ना खुद पे आता है ना, तो इंसान समझता है कि साला ये तो गलत है। ये हम नबी के लिए बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, वो तो बड़ी हो गई थी, 9 साल में क्या हो गया, 9 साल में बड़ी हो गई, ये हो गया वो हो गया। आप दूसरे के लिए डायलॉग मार सकते हैं, लेकिन जब खुद पे आती है ना, खुद की बेटी को तब देना नहीं, पड़ता है, सही बात है। बुढ़े के, एक 40-50 साल के बुढ़े को देना पड़ता है ना, तब उसको दिमाग में आता है कि नहीं ये है ना, दिस इज देयर इज सम सिकनेस इन दिस रिलीजन। तो या उसको है ना, उसको खुद का एग्जाम्पल देना चाहिए, जो मैं मेरी बीवी को दिया। मैंने बोला अपनी बेटी है, अब अपनी बेटी को क्या करेंगे, उसको 6 साल में शादी देना पड़ेगा, उसको प्यूबर्टी आएगा तो उसको हाथ हाथ ये करके उसको दे देना पड़ेगा। तो वो भड़क गई, बोला इसमें भड़कने की क्या बात है, इसमें तो धर्म में लिखा है ये शुड बी गिवन, और मुझे तो ये फॉलो करना है, आई एम ए रोल मॉडल, मोहम्मद इज माय रोल मॉडल, तो मुझे रोल मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा ना। तो जी। दिस इज व्हाट इट वाज। अब मुझे पूछिए और कुछ सवाल है तो मुझे बताइए। तो हाँ, हाँ, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। बहुत ही मतलब एटलीस्ट किसी को समझ में आई, भले टाइम लग गया, लेकिन एटलीस्ट शी केम टू नो व्हाट इज द रियलिटी क्या है। और हम क्यों कहते हैं, मतलब हम किसी को जबरदस्ती तो करते नहीं है, लेकिन अगर हम ये बात कहें कि भाई सनातन में क्या है, इट इज नॉट फोर्सफुल, कोई फोर्सफुल चीज नहीं है। बस इतना है कि आपको अगर ये समझ में आ जाए कि ये आइडियोलॉजी में क्या है, आप अपने आप सनातन की तरफ आ ही जाओगे। वेरी बहुत करेक्ट, वेरी करेक्ट, जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फेड अप होके, डर से रहते हैं, फेड अप होके रहते हैं। आपने तो प्यार में अपना अपना मतलब वो चेंज कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपने कैसे स्लोली स्लोली उसी लेडी को, आपने आपकी वाइफ को कैसे वापस लेकर आई, दिस इज लाइक ये बहुत बड़ी कट्टर, ये ना बात। ये कट्टरपन क्या होता है मालूम है आपको, एक बात बताऊं कि यू जी, नो बिकॉज आई हैव डन माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में मैं मास्टर्स किया है, एंड आई आई मॉनिटर क्रिमिनल्स इन कनाडा। कनाडा का क्रिमिनल्स होता है ना, उनको मैं ओके, मॉनिटर करता हूँ। मैं जज को अच्छा, प्री सेंटेंस रिपोर्ट लिख के देता हूँ, प्री सेंटेंस रिपोर्ट्स एंड ऑल, कि क्रिमिनल को कैसा हैंडल करना है, क्या करना है, क्या नहीं जी, करना है, जी, उनका मैं इंटरव्यू लेता हूँ, डिस्क्रीट, यू नो ऑल दोस थिंग। वो एक चीज मैंने सीखा है, क्या मालूम है, किसी को है ना आप खुद का भलाई बोलने मत जाओ कि मैं अच्छा हूँ, कि सनातन अच्छा है, कि जी, ये अच्छा है, कि वो अच्छा है। आपको कुछ नहीं बोलना है, आपका बिहेवियर, आपका पैटर्न वही उनको बता देगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन उनकी बुराई है ना, उनकी जो बुराई है ना, उनके सामने खोल के रख दे। जो मैंने किया, मैंने क्या किया, मैंने, आपका आवाज नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, मुझे सुनाई दे रहा है आपकी आवाज। हाँ, ओके। तो जी, मैंने क्या किया, मैंने सबसे अच्छा क्या किया, मैंने उनको है ना उसके रिलीजन के ऊपर उसको मैंने समझाया कि भाई मुझे ये समझाओ। मैंने उसको समझाया भी नहीं, प्रवीण जी समझाओ मैंने मुझे, क्या हाँ। किया, हाँ प्रवीण जी मैंने क्या किया, मैंने उसको या, बोला कि मुझे ये समझाओ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं उसको पूछूंगा ना, उसको गुस्सा आ जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। इससे अच्छा मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला कि अच्छा ये सूरा का मतलब मुझे समझाओ, ये क्या है, ये सूरा का मतलब क्या होता है। फिर वो भी जी, स्टडी करने लग गया, वो भी रीड करके अंडरस्टैंड किया। वो बोला ये तो हम्म, खतरनाक चीज लिखा है, तो उसने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। मैंने फिर 2 दिन बाद उसको पूछा, अरे वो सूरा मिला क्या, तुम्हारे ट्रांसलेट करके मिला क्या? नहीं नहीं वो हम्म, क्या है, वो सब झूठा है, वो बड़ा, वो गूगल में भी सही नहीं लिखा है, वो मौलाना को पूछना है। तो मैं बोला कौन सा मौलाना है जिसको मैं पूछूं और मुझे जवाब देगा। दैट शी डजंट हैव, बिकॉज ऐसा कोई या, मौलाना कोई है ही नहीं। कोई ऐसा हम्म, कितना जाकिर है कि कितना झूठ बोल सकता है, फिर वो गोल 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 झूठा, गोल करके कुछ ना तो बोलेगा ना। तो उसके लिए हम्म, बेस्ट क्या है अमल में, प्रवीण जी मैं आपको एक इतना ही जी, बता दूं, जितना मुस्लिम है ना उनको है ना उनका सूरा देना है, और उनको बोलना इसका सूरा का मुझे मीनिंग बताओ।
मुझे और कुछ नहीं जानना, मुझे खाली इसका मीनिंग बताओ। और जी हिंदुइज्म में हमारा जो अच्छी क्वालिटी है कि बुरा क्वालिटी है, हम हमारा वो बिहेवियर पैटर्न से हम उसको समझाना है। हम उसको समझाना नहीं है, हमारा तो जी रेगुलर है ना कि जी बड़ों का इज्जत करना है, कोई दूसरे धर्म का जी बुरा नहीं बोलते, दूसरी यू नो जी वी नेवर डू इट। क्योंकि या बचपन से अब तक है ना, आई हैव नेवर सिखाया नहीं इंसल्टेड गया है ऐसा। और जी दैट, हाँ, मैंने कोई धर्म के बारे में किसी को कोई बुरा नहीं बोला। भाई तेरा धर्म है, तुझे अच्छा लगता है, इट्स ओके, यू गो अहेड एंड डू इट, करो। और ये हमारे इंडिया के नेता लोग, ये इनके साथ इफ्तारी करने जाते हैं, हाँ, और उनको नहीं पता कि सूरा 923 क्या बोलता है। ये रमजान के बाद उनको मार डालने का बात करते हैं। हिंदू लीडर्स, पॉलिटिशियंस उनकी इफ्तारी में जाते हैं और उनको ये नहीं पता कि ये इफ्तारी का महीना खत्म होने के बाद इस्लाम में अल्लाह ने कहा है नबी से कि इनको तुम मार डालो, या तो हाँ उनका धर्म के एक परिवर्तन महीने की करो। छूट दी है कि भाई आप रोजे में हो तो आप मत मारो, उसके बाद आपको पूरा वो है मारने का। सही बात है। या तो ये तो समझने की बात है, ये तो बहुत वो है। लेकिन एक मैं आपसे आमिर भाई क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो कुछ हम हमेशा मैंने इस ये वाला स्ट्रीम पे मैंने ये रखा है कि क्यों हर एक टेररिस्ट मुस्लिम ही क्यों होता है। हालांकि हर मुस्लिम एक टेररिस्ट नहीं होता है, लेकिन हर एक मुस्लिम टेररिस्ट होता है। जी ओके, इसमें क्या है ना, मैंने आपको एक बात बताया कि सबसे वीक कम्युनिटी कौन है। वीक इन द सेंस उनके पैसे में वीक है, पढ़ाई में वीक है, सोच में जी वीक है, सभी चीज में वो लोग वीक होते हैं। 10-10 हम्म बच्चा पैदा करेगा, माँ बाप का हम्म अटेंशन नहीं मिलेगा, उनको प्यार नहीं मिलेगा। हम्म तो ऐसे हम्म बच्चे लोग बड़े होके क्या होंगे। सी दैट इज द रीजन जो न्यूक्लियर फैमिलीज बोलते हैं, या एक दो बच्चा पैदा करके, क्योंकि पेरेंट्स का अटेंशन मिलेगा, बाप दादे का अटेंशन मिलता है, नाना नानी जी का अटेंशन मिलता है। जी तो ऐसे बच्चे लोग का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो इनका डेवलपमेंट, इनकी सोच में ऐसा होता है, मैं नौकरी करूंगा, बिजनेस करूंगा, हम्म ये करूंगा, वो कुछ करूंगा। करूंगा लाइफ क्योंकि में। उनका हाँ माँ उनको दुकान में लेके हाँ जाती है, होटल में लेके जाती है, खाना खाते, अच्छा खाना खाते, अच्छे पहनते, अच्छी अच्छी शिक्षण देते। लेकिन जी जिसके है ना 8-10 बच्चे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये दूसरों को देखते हैं कि वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो अच्छा एंजॉय कर रहा है, वो गाड़ी में घूम रहा है। तो इनके जी अंदर है ना, उनके अगेंस्ट एक हेट्रेट आता है, एक हेट्रेट जी आता है। तो ये जी हेट्रेट वो कैसा निकालेगा, हेट्रेट को कैसा निकालेगा। अगर मुझे किसी के ऊपर हेट्रेट आता है तो मैं क्या करूंगा। अगर मैं हिंदू हो गया, मैं अगर इफ आई एम एन हिंदू एंड माय प्रीचिंग इज लाइक दैट, तो मैं ज्यादा पढ़ाई करूंगा, ज्यादा कॉम्पीट करूंगा, और उसको मैं कंपटीशन में आगे जाऊंगा। लेकिन जी इनका प्रॉब्लम क्या है ना, इनका वो वीकनेस है, क्योंकि वो सब वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि बचपन से उनका डीएनए में है नहीं पढ़ाई और ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो लोग क्या करेगा, वो लोग गलत काम पे जाके, गलत एंगल में जाके, वो लोग सोचते कि आई विल बी डोमिनेटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। अदर्स या समझे ना। तो जैसा है ना, ये दाऊद इब्राहिम ने क्या किया। दाऊद जी इब्राहिम, उसके पास आगे पीछे कुछ नहीं था, आगे पीछे कुछ नहीं है उसका। तो उसने क्या सोचा कि चलो, हमारे बाप का हमारा कुछ जाता नहीं है, चलो रिस्क लेते, स्मगलिंग करते। पहला किसी और के लिए स्मगलिंग किया, फिर खुद स्मगलिंग शुरू किया, फिर बाद में बहाना दे के इंडिया छोड़ के निकल गया। सो यू नो सो देयर आर, अपने इंडियन लॉ में बहुत सारे लूपहोल्स है। अगर वो भी एक अलग यस स्टोरी है, अगर आपको जानना है तो उसके बारे में कभी और एक दिन बात करेंगे। सो जी ये लोगों का है ना, ये लोगों का डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट इनके दिमाग में है ही नहीं। अभी आप देखिए ना, वही ओवैसी क्या क्या बात करते रहते। कोई जी हाँ कोई सभ्य इंसान ऐसा कोई बोलता है, कोई सभ्य। अरे आपको नुपुर शर्मा ने आपके धर्म के बारे में कुछ बोला, आपकी घबराहट, आपको खुद को घृण आने लग गया, आप उनको मारने गए, बौखलाहट हो गई। जी बौखलाहट हो गया। अरे बगैर उसने तो कुछ बोला, उसने तो आपका धर्म में जो लिखा है वही बोला। मतलब आपको आपका धर्म का किताब में आपको गंदगी लग रहा है। आपके धर्म का कुरान के अंदर, आपके धर्म की जी किताब हदीस में लिखा है वही आपको गंदा लग रहा है। तो मतलब कितनी गंदगी होगी आपके रिलीजन में। आप सोचिए कि उसने क्या बोला। नुपुर शर्मा ने खाली बोला कि चलो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, और वो डिस्कशन में आपको घृण आ गया और आप बोले उसको मैं मार डालूंगा। When you are saying that kind of stuff, which means you know that your religion is very dirty.
तो Yes. आपका थॉट प्रोसेस वहीं रुक जाता है, आप आगे सोच ही नहीं सकते, बिकॉज आपको वही सिखाया जाता है। आपको कंपटीशन में कहाँ रखता है? आप जी। कंपटीशन में उतर सकते हैं क्या कि चलो उसका बच्चा फर्स्ट रैंक आया, चलो मैं भी नेक्स्ट टाइम मैं फर्स्ट रैंक आऊंगा, मैं ये हम्म, करूंगा। वो ऐसे कितने कॉम्पिटिटिव बच्चे, बिल्कुल होते हैं। तो उसीलिए ये होगा लोग ही पीछे नहीं ना। पड़ जाते, तो ये लोग पीछे रह जाते हैं। ये लोग पीछे रह जाते हैं तो इनको इजी अर्निंग क्या है? क्राइम। सबसे इजी अर्निंग क्या है? क्राइम करो, 2 नंबर काम करो। तो उसीलिए है ना, ये जो आपने जो टॉपिक निकाला है ना, तो अभी जी। पहला क्राइम क्या था? पहला स्मगलिंग करो, चोरी करो, ये करो, फ्रॉड करो, ऐसा वैसा, ये सब हो गया। अब क्राइम का लेवल थोड़ा बढ़ गया, अभी वो टेरराइज का लेवल आ गया। जो मोहम्मद करता था, क्या बोलते थे, वो कबीले का ये सब लूट माट हाँ, करता था, हाँ। ट्रैवलर को या, लूट माट करता था, हुँ, यही चीज अभी ये लोग करने लगे। लेकिन ये कितना दिन चलेगा? आपने गोरे लोगों को बेवकूफ बनाया, यूरोपियन लोगों को बेवकूफ बनाया, अमेरिकन कैनेडियंस को बेवकूफ बनाया, लेकिन अभी धीरे धीरे उनको समझ में आया कि दिस पीपल आर वेरी इविल। तो अभी है ना, उनके पीछे है ना ये गवर्नमेंट लग गई है। बहुत सारे कंट्री में उनको लेते नहीं है। अब जी, जापान देखिए, जापान में मुस्लिम जी, होगा जी। ना तो उसको है ना लेते नहीं है ज्यादा करके। हुँ, बहुत सारे पोलैंड हुँ, पोलैंड कंट्रीज तो है, वो लोग तो एक भी मुस्लिम नहीं लिया, और वो ओपनली बोलते हैं हम जी, मुस्लिम को लेंगे नहीं। दिस इज द रीजन। तो टेररिज्म इज द इजीएस्ट वे टू गेट रिकग्निशन ओवरनाइट। और फिर बाद में हमारे इंडिया में बहुत सारी लड़कियां हैं जो रातों रात फेमस होना चाहती है, तो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट मोदी के अगेंस्ट कोई बात कर देगा, हिंदू लड़की है, उसने अगर बात कर दिया तो रातों रात फेमस हो गया। ये कहावत है ना, अगर आपको रातों रात फेमस होना है तो क्या करना है? रातों रात आप फेमस होना है तो क्या करना है? आप कहाँ रहती है, सॉरी मत, कहाँ रहती है नहीं बोलिए, मतलब कौन सी सिटी है आपका? मेरा? हाँ, यू आर टॉकिंग दिल्ली, अबाउट चलो मी मैं ना? चलो दिल्ली पकड़ के चलते हैं, हम दिल्ली पकड़ के चलते हैं। आप जी। दिल्ली चलते, तो मत बोलिए मत बोलिए, हुँ, आप दिल्ली के हुँ, हैं। तो अगर मैं बोलूं एक काम करो, ये ना किसी को बोलूं तुझे फेमस होना है, एक काम कर, सुबह को निकल 6 बजे कॉनॉट पैलेस से, और हुँ, एक बैग हाथ में ले, और नंगा जाके एयरपोर्ट चला जा, वॉकिंग करके नंगा एयरपोर्ट चला जाए, और रातों रात फेमस हो जाएगा। शाम को इतना सारा न्यूज आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, सब। सो दिस जी, इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग बिकमिंग फेमस। आपको अटेंशन चाहिए ना, तो ये लड़की का ऐसा अटेंशन है। हम एक दिन एयरपोर्ट पे थे, तो एयरपोर्ट पे क्या हो गया, एक आदमी का फ्लाइट मिस हो गया। दिस इज रियल स्टोरी आई एम टेलिंग यू। जी, तो जी। फ्लाइट मिस हो गया, और काला था, ब्लैक, ही वाज अ ब्लैक गाय। उसका फ्लाइट मिस हो गया, तो नोबडी इज लिसनिंग टू हर, नोबडी इज लिसनिंग टू हिम। मैं बॉम्बे एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो जी, कोई ऑफिसर अगर मुझे सुन रहा रहेगा तो उसको याद आएगा ये इंसिडेंट। तो कोई उसके पास ध्यान नहीं दे रहा ना, तो फिर उसने क्या किया, मतलब बिकॉज ही मिस द फ्लाइट, अभी उसको जाना है और ये वो ऐसा प्रॉब्लम, तो वो क्या किया, अपना पैंट खोल के पूरा नंगा हो गया और एयरपोर्ट पे वॉकिंग करने लग गया। अब ओह माय सब वॉकिंग, गॉड! तो वॉकिंग हाँ, करने लग गया ना, तो सब पुलिस जाके उसको वो पकड़ा, ये क्या है, तुमने ऐसा कपड़ा क्यों खोला, ऐसा बोला। तो तब बोला, अभी मैं कपड़ा पहन के था साला, मुझे कोई नहीं सुन रहा था, अब मैं नंगा हो गया, अब सब आ गए मेरे पास पूछने मेरा प्रॉब्लम क्या है। तो ये सब, ये लड़की और ये सब आदमी लोग है ना इंडिया में, जो जी, बहुत सारे नाम है ना, क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आई डोंट रिमेम्बर, और मुझे किसी का नाम अभी ध्यान में भी नहीं आ रहा, और आई डोंट वांट टू मेक देम फेमस बाय टॉकिंग अबाउट देम। सो वो लड़की लोगों का काम क्या है ना, मोदी के खराब खराब बोलो, हिंदू के बारे में खराब बोलो, क्योंकि वो खुद भी हिंदू है, तो रातों रात जी, फेमस हो जाते हैं। सो दिस आर ऑल टैक्टिक्स दिस पीपल आर यूजिंग, साइकोलॉजिकल थिंग्स, यू नो। तो या, यही है। तो ये जो टेररिज्म और ये जो बोला ना, तो इनका ये प्रॉब्लम है, ये इनका वीकनेस है, बिकॉज उनका उनका कुछ है ही नहीं, उनका आगे पीछे कॉम्पिटिटिवनेस ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अगर है ना रियली मुस्लिम, अगर मुस्लिम का कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, तुम ये ना ये धर्म कर्म छोड़ दो, तुम है ना ब्लडी फॉरगेट अबाउट दिस मॉस्क एंड एयर कंडीशन फेयर कंडीशन, ऐसा वैसा छोड़ दो। तुम इनको है ना बचपन से है ना पढ़ाना लिखाना शुरू करो। फॉरगेट अबाउट द इस्लामिक स्टडीज एंड ऑल। यस, तुम उसको रियल स्टडीज सिखाओ, और वो गलत ट्रैक पे कभी नहीं जाएगा। एक दो चले सही, जाएंगे, वो अलग बात है, वो आईटी इंजीनियर टेररिस्ट बनते हैं, आईआईटी का इंजीनियर टेररिस्ट बन गया, वो वेरी 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 फ्यू केसेस, बट मोस्ट ऑफ देम दे विल नॉट डू। और उनको बताना कुछ नहीं है, उनको खाली
उनको खाली पूछना है कि तुम्हारा धर्म ये बोलता है तुम्हारी बेटी के साथ तुम ऐसा करोगे क्या, 6 साल की बेटी के साथ तुम ऐसा ऐसा करोगे क्या। औरत को पूछना है कि तुम चाहोगे कि तुम्हारा हस्बैंड 4 4 बीवी रखे और सेक्स स्लेव्स को रखे, बिकॉज इस्लाम तो अलाउ करता है सेक्स स्लेव्स, इस्लाम अलाउज फॉर मैरिज, सो विल यू अलाउ ऑल दिस थिंग्स, आप क्या बोलते हो। सो दिस वे यू नो आप ऐसा ही बोलोगे ना तो वो खुद ही समझ में आएगा कि आई एम इन अ रॉन्ग प्लेस, आई एम इन अ रॉन्ग सेगमेंट, आई एम इन द रॉन्ग सोसाइटी, वो खुद ही समझ जाएगा। फिर वो ढूंढने दीजिए उसको, क्रिश्चियन होना है, बुद्धिस्ट होना है, जू होना है, हिंदू होना है, किसको भी। हिंदू तो कोई हो नहीं सकता क्योंकि हिंदू तो जन्म से हिंदू है, उसका तो बाद में कन्वर्शन होता है, तो हिंदू इंसान जन्म से होता है। ये मुसलमान बोलने लग गया, अरे हम लोग मुसलमान जन्म से, तुम जन्म से कैसा होता है, तुम्हारा तो खतना होता है 7 साल की उम्र में, आफ्टर दैट यू आर मुस्लिम, क्रिश्चियन को बैप्टाइज करना पड़ता है जब वो क्रिश्चियन होता है। Hinduism is a religion where there is no so you know it's like that. So that is the reason why I think you know कि these people they are lost, इनको घुमा दिया है। क्योंकि क्या है मालूम है, वहाँ तब का कबीला जो था ना, वो लोग है ना अनपढ़ गवार ऐसे लोग थे, तो उनको कैसा कंट्रोल करना है, क्या करना है, तो मोहम्मद ने ये सब लालच दे दिया कि तू भी तेरे को तू 4 शादी कर ले, तू ये कर ले, तेरी बीबी सुनती नहीं है उसको भर के पेट ऐसा मार। आप कुरान में देखो ना, मैक्सिमम सब यही है। एंड अल्लाह वाज वेरी वेरी सिलेक्टिव अबाउट मोहम्मद सेक्स लाइफ, उसको सेक्स के लिए ये कर दिया, वो अलाउ कर दिया, वो अलाउ। अरे मोहम्मद का सेक्स के पीछे तो इतना क्यों पागल हो गया अल्लाह, you know it is everything about his sex life and this life and that life, otherwise उसके अंदर अच्छी चीज क्या है, अच्छी चीज क्या है। वो कोई इस्लामिक स्कॉलर बोलेगा नहीं नहीं अच्छी चीज ऐसा है वैसा, फिर उसका तू मुझे प्रूफ दिखा, फिर मुझे मैंने जो जो बैकग्राउंड बोला है मुझे बैकग्राउंड सा लिंक दिखा दे, नहीं है फिर तो खत्म हो गया, तेरा रिलीजन वहीं खत्म हो जाता है। जी सही बात है, जी हाँ। So that is the reason you will always find terrorism and bad people, evil people in their religion. Yeah, that is 100% वो कि हम जब भी बात करते हैं तो सब कहते हैं कि सब मुस्लिम ऐसे नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ जितने भी पकड़ा जाते हैं टेररिज्म में आर ऑल मुस्लिम्स। तो ये बात के ऊपर हमने आमिर जी की बहुत अच्छी कहानी भी सुन ली कि कैसे कितना उन्होंने मतलब फोर्सफुली कितनी की प्यार के लिए, लेकिन वो कैसे धीरे धीरे अपने अंडरस्टैंडिंग से अपनी वाइफ को सनातन की ओर लेकर आए, कोई जबरदस्ती नहीं लेकर आए, बट विथ हर ओन स्टैंडिंग, विथ हर ओन यू नो माइंड एंड हर ओन दिस शी हैज कम टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रॉन्ग इन हर आइडियोलॉजी। वो बहुत अच्छी बात है। और आमिर भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपको इतने सारे कॉल्स आ रहे थे कि मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैं आपका इतना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मैं अभी बात कर लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद, घंटा 2 घंटे के बाद मैं बात कर लूंगा। मुझे ऐसा कोई नहीं है, मुझे दे नीड मी, बिकॉज भगवान की दया से आज ऐसा है, दे नीड मी, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग मी, सो डोंट नॉट टू वरी। मैं आपके साथ बात किया, मुझे वो मुझे खुशी है कि यू नो वो लगा। एंड दूसरा भी कोई टॉपिक पे जरूर हम बात करेंगे, फिर से मिलेंगे, बट आपको पहुंचना और आपसे यू नो थोड़ा सा यू नो कम्युनिकेशन का थोड़ा वो हो जाता है। एनीवे बट वी विल बी इन टच एंड आई विल वांट यू टू कम अगेन। एक बार और आइए। और बहुत अच्छे से आपने आज अपनी स्टोरी तो बता दी, बहुत अच्छा लगा वो सुन के। और मैं चाहूंगी कि जब आप इंडिया में आएंगे और जब आप व्हेन यू विल रियली गो अराउंड, और जब आप सनातन की हर चीज अपनी वाइफ के साथ देखेंगे तो एक अलग ही एक वो होगा, तो तब भी हमसे जरूर जुड़िएगा और बताइएगा हाउ यू फेल्ट। जरूर। मेरे आपका एक दर्शक है कोई पीर मोहम्मद, उसका कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी क्या लिख रहा है वो? पीर मोहम्मद वो कोई बोल रहा है कि आपके धर्म में 5 हस्बैंड अलाउड है। बस इनको रहने दो। नहीं आमिर भाई, मैं इनकी बातें ही नहीं, इसलिए मैं देखती ही नहीं हूँ कोई कमेंट्स, बिकॉज ये जब भी हमारी बात आती, हम अगर कोई बात करें ना तो ये झट से आ जाते सनातन के ऊपर। 5 हस्बैंड्स है, 5 ये है, 5 वो है, तो एक ही ने तो हुआ था ना। तुम्हारे जैसा हर सबको तो नहीं बोल दिया ना करने के लिए। एनीवे आई डोंट इवन केयर अबाउट देम। प्रवीण जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है, आप उसका बैकग्राउंड जानिएगा तभी आपको पता चल जाएगा। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया है, जी हाँ, दैट्स व्हाई आई डोंट बॉदर।
मैं बताती हूँ ना हमजा भाई, आई डोंट बॉदर। हाँ, आप बोलते रहो, लिखते रहो अपना, और उनको जवाब देने के लिए दूसरे भी होते हैं जो उनको बराबर जवाब दे देते हैं। सो दैट इज आई जस्ट डोंट बॉदर, आई माय जस्ट डोंट गॉड, बॉदर कि माय भाई तुम गॉड। लिखते जाओ। तुम लोग सुधरने नहीं वाले हो, तुमको भी समझाओ, तुम लोग नहीं सुधरोगे। तुम लोग हमेशा यू नो यू ऑल ट्राई टू यू नो एक्चुअली है कुछ नहीं, लेकिन जितनी अकड़ है ना, यही एक प्रॉब्लम है। अकड़ बहुत है, देयर इज लॉट ऑफ देखिए, मैंने इगोइज्म। मैंने मैंने आप सुनिए प्रवीण जी, जी मैंने इस्लाम के बारे में कुछ बुरा नहीं बोला। आई आई हैव सेड नथिंग बैड। मैंने खाली उसके किताब का जो है वो मैंने बताया, जो जो नुपुर शर्मा बता रही थी, तो मैंने जी। वही बोला, इसमें से कितना लोग भड़क गए, इसमें से वो कैसा हम्म, भड़क गया। अरे तेरे तो धर्म में भड़केगा, है, वो तो हमेशा तेरे आएंगे, वो भड़केंगे। फिर वो लोग अगर आएंगे भी लाइफ पे, तो फिर कुछ पूछो कुछ और जवाब देंगे, कुछ बात करो कुछ और बोलेंगे। मतलब इनसे जवाब लेना, अगर इनको कभी लाइफ पे लेना भी हो ना, बिलीव मी इट्स अ टास्क। आई डोंट नो हाउ पीपल डू इट, बिकॉज इट्स अ टास्क। क्योंकि जब भी इनको कुछ पूछो ना, ये कोई गोल 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 बातें जो करते हैं ना, कि हमारा पेशेंस एक्चुअली, एंजाइटी और पेशेंस, आई नो आई लूज माई पेशेंस, बिकॉज जब जिस टॉपिक पे, जैसा मैंने आज आपको बुलाया, आपको जो जो मैंने पूछा आपने वो ही जवाब दिया। यू डिडंट गो आउट ऑफ योर वे के आप कुछ और बोलो। तो ये लोगों का ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कोई एक रखती हूँ कि भाई इस पे ही बात करेंगे हम, ये आ जाते हैं सनातन के ऊपर। पहले तुम्हारा तो पहले एक्सप्लेन करो, फिर आ जाओ सनातन पे। और जब सनातन वाले आते हैं, तब भी आएंगे तो कुछ और। मतलब दे ऑलवेज लाइक टू वो इनकी आदत है, कि इनको किसी तरह से इनको वो करो कि हमारा बेस्ट है, वी आर द बेस्ट। इनको नहीं, अपने दिमाग में कोई बेस्ट बात रहने दो। मैंने दे आर द बेस्ट। नहीं तो इनको प्रवीण जी, अपने अपने एक जी। हाँ नहीं, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं, कॉमा नहीं नहीं, मैं कॉमा यही कॉमा कहती फुल हूँ स्टॉप। कि मैंने क्या इनको मैं क्या अपने मैंने कहा ना जी कि इनको है जी ना, इनके इनके अंदर ही रहने दीजिए, इनके अंदर ही मरने दीजिए। मैंने क्या कहा इनके कि ये इनका एक बबल है, जो बबल के अंदर ही ये बैठे हैं। इनको हाँ, इसमें ही अच्छे से रहने हाँ, दीजिए, वो मेंढक है और ना, ये वैसे ही बस रहेंगे कुएं जी, का क्योंकि मेंढक है, इनको वो पूरे वहीं जिएंगे, वहीं मरेंगे, वहीं ये हाँ करेंगे, खाएंगे, पुएंगे, दे विल डाई देयर। जी। तो ये या आपने एंड आप इनका एक मैंने ख्वाब होता है नहीं ना कि बोला। हम पूरे दुनिया को इस्लामिक बना दे। बस इनका यही एक ख्वाब है, इनका बस यही चलता है, यही एजेंडा है, यही इनकी लाइफ है। यही इनका मतलब, इनकी पूरी लाइफ इसी में चले जाती, ना पढ़ना ना लिखना ना अच्छे संस्कार वो करना, ना कुछ भी नहीं। और जब देखो, जब सामने वाले की रिलीजन को गालियां दो और ये करो, तो मैंने दिस आज इज से व्हाट इट इज। ने आज से 10-15 साल पहले मैंने कितनी जी इस्लामिक लड़की लोगों को जॉब दिया मालूम है, यहाँ पर कनाडा में। कितने अरबिक लड़की को, अफगानी लड़की लोगों को, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियन मुस्लिम लड़की लोगों को, जब जी वो नए न्यू कमर आते हैं ना, जॉब्स का जी प्रॉब्लम है ऐसा वैसा, मैंने कितने जी लोगों को दिया। अभी जी। कल आज सुबह को ही मेरा दोस्त ने मुझे फोन किया, इज अ डीसीपी। उसने मुझे फोन हम्म किया, एक एक मुस्लिम लेडी उसके वहां पर आई है उसके ऑफिस में, तो उसको कुछ प्रॉब्लम था, तो उसने मुझे मुझे फोन किया। मैं बोला यार तेरा दिमाग ठीक है, 5:30 बजे तू मुझे फोन कर रहा है, क्या बात है। वो बोला नहीं, ये लेडी आई है, इससे थोड़ा सुनना क्या बोल रही है, ऐसा वैसा। तो उसका क्या प्रॉब्लम था, उसने मुझे प्रॉब्लम बोला। तो आज मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, आई स्टिल जी। हेल्प दैट लेडी। तो मैं या वो जनरलाइज नहीं करता हूँ कि मुस्लिम लड़की है या उसके लिए मुझे करना है, या मुस्लिम आदमी है और तो वो मुझे खुद भी नहीं करना। बेचारी बहुत परेशान होती है, चाहे वो बोले ना बोले, वो खुद ही परेशान है, वो खुद ही हाँ निकलना चाहते हैं। बहुत सारी है हाँ महिलाएं हमारे इंडिया हाँ में भी जो निकलना चाहती हैं, और हाँ, बहुत सारी मतलब परेशान है। बट करेक्ट। एज कि यहाँ पर रेंट नहीं होती है, इसलिए बेचारी थोड़ी सी फियर में रह जाती है। तो दिस इज करेक्ट। द लाइफ यू, आई मीन आई फील वेरी सैड, लेकिन क्या कर नहीं सकते हैं। वी आर नहीं ट्राइंग नहीं आवर बेस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड जी। नहीं, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, आई टोटली जी एग्री विथ यू। लेकिन जी आई कोई बात नहीं, और कुछ भी अगर ऐसा मेरे साथ बात करना है, आपको अगर दिल लगे, जी जरूर, आई विल कॉन्टेक्ट यू टॉपिक एंड ऑल, वी कैन डेफिनेटली जी। टॉक। और या मैं इतना बोल सकता हूँ, आई एम वन ऑफ द ऑफिसर, जो बड़े बड़े केसेस है ना इंडिया के, बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब है ना, आई वाज वन ऑफ द ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ओके, सो अच्छा मैं कि कोई हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, सो आई नो व्हाट आई एम जी टॉकिंग, सो जी डोंट पीपल हु आर, वो जो बोल के गया ना जोकर, ये वो बोल के गया कोई, तो ये अच्छा जोकर लोगों को जानना चाहिए कि यू नो एक इंसान का प्रोफाइल अगर आप जानते नहीं है, अगर मेरी प्रोफाइल जानोगे तो मेरे सामने नहीं आओगे आप, घबरा के जी
you will shit in your pants. तो ऐसी सब बात है. Anyway, God जी bless them, you know. या और मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपनी धर्म में जियो और अपनी धर्म में मरो और हूर शूर के साथ मजे करो और don't have to convert. This Sanatan जी is not for everybody. या इट्स Thank नॉट फॉर एवरीवन. सही बात thank है. you very much, my friend. थैंक यू सो मच. और बहुत कुछ बहुत कहते आभार. थैंक यू भगवान सो बहुत मच. अच्छा करे, भगवान आपका अच्छा जी करे. बहुत थैंक थैंक यू वेरी तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था. आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें. आज के लिए इतना ही. मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखें.